तो सबसे पहले प्रेयर करते हैं। हम्म। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशाल सर। नमस्ते वास्ते पुरुषाय भूषय्या बिरत प्रभु मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धि करो सर्वदा। तो नमस्कार आप सभी मित्रों का। नमस्कार सर। सर एक बात बोलनी थी। विशाल सर, हम्म। मेरे हम्म। एक फ्रेंड है गीता जी, वो ज्वाइन करना चाहती हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाई, अभी जस्ट ज्वाइन किया है। कर लिया मैंने अच्छा ध्रुव अच्छा जी। अच्छा, ओके कर ओके लिया। ठीक है। हाँ, चलिए। यस यस सर। किसी को समस्या आती है तो एक बार ना ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ के डालिए कि भाई हेल्प के लिए कोई भी, तो इमरजेंसी हेल्प के लिए तो उनका नंबर कांटेक्ट करेंगे एक बार। हाँ, राइट। या जी फिर ध्रुव को नमस्कार डायरेक्ट सर। कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ध्रुव जो एडमिन है उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी लिखा था कि किसी को भी ज्वाइनिंग में दिक्कत है तो ध्रुव को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। और ये ठीक लिंक है। में है अभी, मतलब हमने बहुत आसान रखा है। जो हमारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं उसको साइड में कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि अभी नए नए लोग आ रहे हैं तो उनको इतना कोई पता नहीं दिक्कत नहीं। होगा टेक्निकली। तो हमने कोई दिक्कत नहीं। कंपल्सरी रखे हैं। और ठीक है। ये ग्रुप ठीक है। के 4 लोग क्यों बातें कर रहे हैं आपस में? कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए चैट म्यूट कर दीजिए, है ना। सबका फोकस थोड़ा यहाँ पर रहेगा तो सबको मजा आएगी। राइट। तो पिछले क्लास के अंदर में कितने लोग थे आप एक बार खाली थंब कर दीजिए। पिछले क्लास के जितने भी लोग हो वो एक बार थंब कर दीजिए, या तो रिएक्शन के माध्यम से कर दीजिए और सबका वीडियो एक बार ऑन भी कर दीजिए। अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो तो मैं मैक्सिमम सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव रहेगा तो आप सबको और मजा आएगी। ओके। चलिए। बहुत बढ़िया। बहुत से लोग थे पिछले क्लास में, वो इंट्रोडक्शन सेशन था अपना। यस। चलिए। सो पिछले क्लास का रिवीजन किसी ने किया होगा तो आप लोग आप आसपास में देख रहे होंगे कि क्या आपकी प्रकृति वाले लोग कैसे हैं, या आपसे थोड़े अलग लोग कैसे हैं। देखा सबने पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग, उसके हिसाब से किसी ने कुछ जज किया हो तो किसी बंदों को। हाँ या ना। नहीं सर। अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हर एक लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैं जब पूछूंगा तब आंसर देना है, बट जब कोई जगह पे बैकग्राउंड नॉइज है तो आप अनम्यूट मत करिएगा। ठीक है। सो पिछले क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था कि प्रकृति के बारे में, मतलब वास्तु को अपने आज से स्टार्ट करेंगे। बट उसमें समझाया था मैंने कि भाई वास्तु का जो परपेक्ष है ना, जो अपने को लेके जाता है वो क्या आता है कि भाई इंसान को उसकी प्रकृति के अनुसार अगर वो वातावरण नहीं है ना, तो उसमें वो सम्मोहित नहीं हो पाता है ना, समावेश खुद को नहीं कर पाता है। तो मेरे ना एक जैसे अपने मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक बुक बताई थी कि अवचेतन मन की शक्तियाँ। राइट। तो अवचेतन मन की शक्तियाँ क्या करती है बेसिकली के इंसान को ना एक चुंबकीय इंसान बनाती है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जब मैंने एक महीने पहले कोई चीज़ को मैनिफेस्ट किया था कि अगले महीने दिसंबर के एंड तक मैं मोर देन 100 लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये मैनिफेस्ट किया था एक थॉट। ठीक है। तो वो थॉट आज आपके सामने है, आप 100 से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो ये होती है अवचेतन मन की शक्तियाँ। तो वैसे ही आपको मैग्नेटिक पर्सन बनना है। जो नॉन मैग्नेटिक बंदा होता है वो क्या करता है, बेसिकली मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अगर करूंगा तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, मुझे नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, है ना। ये सारी बात हर एक जो नॉन मैग्नेटिक पर्सन है उसके ऊपर आती है, क्योंकि क्या है, जो मैग्नेटिक एक स्टील का टुकड़ा होता है, वो टुकड़े के अंदर में अपने वजन से 12 गुना ज्यादा यानी कि 12 टाइम्स उससे ज्यादा वजन कैपेसिटी उठाने की होती है। बट उसी के अंदर से जब अपने मैग्नेट निकाल देते हैं तो फिर वो कैपेसिटी उससे भी कम वजन को नहीं उठा पाता। तो वैसे क्या करना है कि जब आपके अंदर कैपेसिटी होगी कि आप 100 लोगों के सामने कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर आ जाता है। क्योंकि अवचेतन मन है ना, आज से सब लोग एक गांठ बांध लीजिए अपने माइंड के अंदर में
आज से पहले आपने जो किया है, जो सीखा है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होता है कि अवचेतन मन के लिए कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। आप बोलते हैं मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, तो आपको कभी नहीं आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक रूम के अंदर में बंद कर दिया जाए, और अभी आपके पास सोचते हो कि भाई यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास रास्ता ही नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपके माइंड के अंदर में वो आइडिया ही लेके नहीं आएगा जिससे आप वहां से बाहर निकल सको, राइट। अगर मेरे पास कुछ ऐसी पावर है कि मैं अवचेतन मन को जब कमांड देता हूँ, मतलब आपको उसको आदेश देना है लिटरली, है ना। तो जो आदेश देना है ना, यही उसका पावर है। जिस दिन आप उसको कमांड देना सीख गए, उस दिन आपके सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। चलो आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर में। तो आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो वास्तु पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वास्तु पढ़ने अपने जा रहे हैं। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है, हाँ यस या सर। ना? जो मैं लिख रहा हूँ सबको दिखाई दे रहा है? यस ठीक यस है। सर। सर। मैं बोलूंगा ही, ऑलमोस्ट चीजें बोलूंगा ही, बट आप लोगों को साथ में समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि अपने जो अर्थ के ऊपर में आए हुए हैं ना, तो ये अर्थ के ऊपर के अंदर में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी को कभी ना क्रिएट किया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। तो क्या होता है, एक फॉर्म के अंदर से दूसरे फॉर्म के अंदर में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। ये होता है वास्तु का मेन परिप्रेक्ष्य जो अपने को समझना है। आज तक सबके दिमाग के अंदर में क्या था, वास्तु मतलब कोई जादू करेगा, ये जादू नहीं होता है। क्या होता है, एक एनर्जी का जो फ्लो है, वो एनर्जी का फ्लो जो डिस्टर्ब है ना। माइक एक बार म्यूट करेगा, जब बोलना हो तभी आप बोलिएगा, जब मैं पूछूंगा तभी बोलिएगा, है ना, क्योंकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, it can be transformed from one form to another form। ये है मेन वास्तु का परिप्रेक्ष्य, ठीक है। कि कितने टाइप की एनर्जी होती है सबको पता है? कोई भी बताओ, कितने टाइप की एनर्जी होती है? सर जो दो मैंने कन्वेंशनल टाइप नॉन की कन्वेंशनल। दो टाइप हाँ, की एनर्जी होती है। दो टाइप दो की टाइप एनर्जी की, होती है, कौन सी बताइए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक और काइनेटिक एनर्जी सर होती है एक सर। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। यस। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, देखो सबके अलग जी। अलग आंसर है, कन्वेंशनल और नॉन नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल किसी ने सर। बोल दिया पॉजिटिव, किसी ने बोल दिया नेगेटिव, है ना। काइनेटिक और एनर्जी भी होती है। किसी ने बोला सर 5 काइनेटिक टाइप की एनर्जी होती होती है। है। हाँ, जो पंच तत्व है वो भी तो एनर्जी है ना, 5 टाइप की। हाँ बोल सकते हैं अपने, आएंगे अपने, पर आपकी भी आंसर क्या है मुझे पता तो चले, ठीक है। 5 टाइप की एनर्जी। यस। तो पूरा इंटरेक्टिव ही अपना क्लास रहेगा। इसके लिए मैं आपको ना धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ। रीजन क्या है कि समझना इसके लिए अपने को है, जो मेन कोर एनर्जी है, जैसे अपने ने सीखा, तो मेन कोर एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी है, ठीक है। एक तो सनरेज, जिसके बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। बिना सनराइज मुझे बताओ कि अभी कल सुबह सूरज नहीं निकले तो कितने लोग जिंदा रह पाएंगे, है ना। जितने भी पृथ्वी के ऊपर में इंसेक्ट्स है, कोई भी प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, सबको रिलाई इसी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्सिंग ऑफ पावर है ना। तो ये मेन एनर्जी है सनराइज। दूसरी एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग भी नोट्स बनाते रहिएगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है दूसरा, ठीक है। और थर्ड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन होते हैं मेन एनर्जी के फील्ड, ठीक है। तो एक हो गया अपना सनरेज, दूसरा हो गया मैग्नेटिक माइक फील्ड, चालू है। और तीसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्रुव एक बार सबको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीन सोर्सेस है ना। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या हो गया कि कोई भी चुंबकीय ताकत है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो जमीन के नीचे से आता है ना। तो ऐसी चीज है। इसको समझने के लिए अपने क्या समझते हैं, सनपात को। कितने लोगों को सनपात समझ में है? सनपात कितने लोगों को आता है?
कि सनपाथ के बारे में समझ है? कितने लोगों को समझ है? कोई एक भी अनम्यूट करके बोल सकता है। बोलिए इंदिरा मैम। जिनको भी आता है सनपाथ, एक बार आप मतलब बता सकते हैं। सर अपनी सनपाथ मतलब सर फ्रॉम सन का जो पाथ है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जो ओके। उसका जो रास्ता है उसी को हम बोले। ओके। और कोई सर और सर एनी अदर? वसंत संपात बिंदु। ओके। और सन की रोटेशन एंड रिवोल्यूशन जो होती है उसी के हम्म बेसिस पे अपने ये जो बनते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, हम्म इनको भी सनपात कहते हैं सर। ओके, ठीक है। और कोई? सर सर और आई सर थिंक एक जैसे उदय होता है नॉर्थ ईस्ट से और वो हम्म अस्त होता है ईस्ट से। उदय हुआ अगर ब्रह्म मुहूर्त की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से होता है और फिर हम्म वो रोटेशन करता हुआ वेस्ट में अस्त हो जाता है, उसी को ओके, सनपात बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और कोई? सर एक एनर्जी के फॉर्म में मैं कुछ बोलूं साइंटिफिकली बोलिए बोलिए कि बोलिए। अपने सब लोग सन की साइंस ही पढ़ एनर्जी रहे हैं सर, अभी। जी जी सर। सर सन की एनर्जी प्लांट ने ली और उसको हम्म केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर वो एनर्जी हेलो जो भी लाइफ है पूरे यूनिवर्स में, उन्होंने उसको हम्म लिया और फिर हम्म उससे वापस से जो है हमने यूनिवर्स को एनर्जी वापस दे दिया। तो ये ओके साइकिल है सर पूरी एनर्जी की। ओके। हेलो आप तो विशाल यूनिवर्स सर, को कुछ किसी का दे नहीं तो सकते। माइक हाँ। किसी का तो माइक चालू है, प्लीज आप बंद करवाइए क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो रहा है। ध्रुव जी एक बार साथ साथ में जब भी कोई बोलता है उसके बाद म्यूट का बटन हर बार दबा दीजिएगा जब सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि म्यूट ऑल किया था तो आप भी हो गए हैं बाय करते हैं। मिस्टेक। हाँ हाँ ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई किसी को बोलना है अनम्यूट करिएगा। तो सनपाथ बेसिकली क्या है? कितने लोग ये जानते हैं कि खाली पूर्व से ही सूर्य का उदय होता है? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, है ना? कितने लोग मानते हैं कि सूर्य उदय पूर्व से नहीं होता है? सर उससे ये और अपना पहले जो से। रिएक्शन है ना उसके अंदर में देखो, जो लोग मानते हैं ना रिएक्शन के अंदर में, वो लोग कर दीजिए कि भाई थंब कर दीजिए कि जो सूर्य से उदय ईस्ट में से होता है, और जो लोग बोलते हैं कि सूर्य उदय ईस्ट में से नहीं होता है वो डाउन कर दीजिए। चलिए, बहुत इजी तरीका समझते हैं, है ना? और वीडियो ऑन रखोगे तो और बेटर है, नहीं तो रिएक्शन तो है, चैट के अंदर भी आप लिख सकते हैं यस और नो। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एग्जैक्ट ईस्ट से कभी भी सूर्य नहीं निकलता है। आज तक अगर आपने जाना है तो सब गलत है ना? क्योंकि ये साइंटिफिक चीज क्या है, मान लीजिए मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका घर है, ठीक है? ये आपका घर है, ठीक है? तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, मेरी स्क्रीन में दिख रहा है ना प्रॉपरली? ओके। और ये वेस्ट है, ठीक है? तो इतनी मेन डायरेक्शंस होती है। तो अभी क्या चल रहा है? समर, विंटर और मॉनसून क्या चल रहा है अभी? विंटर। विंटर चल रहा है ना? और समर कब होता है? विंटर के बाद होता है कि पहले होता है? रोलिंग है सर बाद में ही आएगा। बाद में आएगा? नहीं, उससे पहले होता है, उसके बाद विंटर और लास्ट में मॉनसून। ठीक है? ये रोटेशन है ना, जब भी आप देखोगे तो ये सीक्वेंस 1 2 3 के माध्यम से ही होती है। ठीक है? तो लॉजिक इसका समझो, मैंने ये क्यों बताया, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, पर बहुत बड़े आर्किटेक्ट लोगों भी इसी बेस के ऊपर पढ़ते हैं। जब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वास्तु के बारे में कुछ पता नहीं एक है मिनट ना? विशाल, एक मिनट विशाल सर। हाँ हाँ। विभा जी और मीना सोनी जी, आप लोग क्लास भी अटेंड कर रहे हो और ग्रुप के अंदर 3 लोग आप क्या बातें कर रहे हो? मीना सोनी जी अभी निकल गए, विभा जी आप लोग मतलब क्यों ग्रुप में मतलब ये चैट कर रहे हो, मतलब कॉलिंग कर रहे हो थोड़ा एक दूसरे? फोकस यहाँ पे रखो सब लोग, ठीक है? फोकस फोकस नहीं है, ये कुछ और एक्टिविटी चल रही है इनकी। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। वो जूम में भी है और साथ में वो आपस में तीनों। ये विभा जी आपको मैं पूछ रहा हूँ, विभा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए, नहीं तो मैं यहाँ से आपको रिमूव करता हूँ फिर। एक फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सब लोग सपोर्ट करिए, विभा है जी ना? मैं आपको बेसिकली रिमूव कर रहा हूँ।
और मीना सोनी जी आपको भी रिमूव कर रहा हूँ। आप ये क्लास चालू होने के बाद में ये क्या ग्रुप में कॉलिंग चल रही है? एक सर बार आप मेरी बात सुनिए, मैं किसी से भी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ। बाय गॉड आप मेरा कमरा देख सकते हैं। ये देखिए मैं तो स्टोर रूम में आके अकेली ऊपर छत पे बैठी हूँ। कुछ भी नहीं कर रही मैं। मीना सोनी अभी नहीं आप मेरी ये मैं किसी को देखो, जानती पहले मेरी कोई बात दिक्कत सुनिए, नहीं, कोई पहले दिक्कत आप नहीं। 4-5 लोग कुछ मतलब नहीं। क्या। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं फ्लो के ऊपर में था कि अभी चल रहा है विंटर, ठीक है। तो अभी विंटर चल रहा है और अपने सबको क्या लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। दैट मीन्स ये क्या हो गया है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा साउथ है, ठीक है। तो अभी ये जो मेरा कोना है ना, तो मोस्टली अभी का जो टाइम है सूरज तो वहां से निकलता है साउथ ईस्ट से। और जब ये समर आता है तो ये मेरा नॉर्थ और ईस्ट है, तब मेरा सूरज निकलता है नॉर्थ ईस्ट है। मतलब अपने अभी बात कर रहे हैं कि सनराइज की साइकिल की बात कर रहे हैं, सनराइज की साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम को बताते हैं। देखो, इसके जो मैटर आप देखते हो ना, तो ये सबसे बड़ा सनराइज होता है जब समर का टाइम आता है ऐसे, ठीक है। और वैसी टाइप पे जब ये विंटर आता है तो ये छोटा सा हो जाता है। ये चक्र है पूरा, ठीक है। और इसका जो डेट याद रखो, तो डेट कैसा होता है कि यहाँ पर जब भी सूर्य और चंद्र मतलब दिन और रात जैसे अपने बात करते हैं, तो 21 मार्च आता है ना जब भी, तब क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा 21 सितंबर आता है जब भी, तब वो हो जाए इक्वल, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस दिन के ऊपर में दिन और रात एक जैसे होते हैं। फिर समर के अंदर में क्या हो जाता है, जब 21 जून आता है, 21 जून जब आता है, तब क्या होता है कि डे लंबा हो जाता है और नाइट शॉर्ट हो जाती है। और वैसे ही जब 21 दिसंबर आता है जो रिसेंटली अभी गया, तब क्या होता है कि नाइट सबसे लंबी होती है और डे सबसे छोटा होता है। ये सिस्टम है। तो क्या होता है कि जो इंटेंसिटी बोलते हैं आर्किटेक्ट की लैंग्वेज के अंदर में, तो इंटेंसिटी के बेनिफिट के हिसाब से क्या होता है कि जब भी इंटेंसिटी हाई होती है किसकी, सूरज की, तो जो अपने ये घर के ऊपर में, मान लीजिए कि यहां पर मैं एक सूरज को ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये जब इंटेंसिटी होती है सूरज की, तो जो रेस आते हैं ना, तो समर के टाइम के ऊपर में सीधा आते हैं, ठीक है। और यही जब विंटर के टाइम के ऊपर क्या करते हैं, 47 डिग्री का वेरिएशन आता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये 47 डिग्री का जब वेरिएशन आता है ना, तो इसीलिए डायरेक्ट नहीं होके ये डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होता है मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, तभी जाके अपने को गर्म कम लगता है और ठंडा लगता है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सन है उसके जो रेस है सीधा आते हैं। समझ में आया, ये काम करता है सनपात की मेथड। तो इसीलिए अपने क्या करते हैं, जब मार्च और जनवरी, अभी क्या होगा, जैसे दिसंबर खत्म हुआ तो मैंने क्या बोला, ये जो शिफ्ट है ना अभी कि नाइट लंबी है, तो आप देखते हो कि जब भी विंटर आता है तो क्या होता है कि रात जल्दी हो जाती है, 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। और इवन जो नॉर्थ ईस्ट का अपना पार्ट है जो अपने देश का, वहां पर तो लगभग लगभग 4 बजे के करीब करीब ही अंधेरा हो जाता है, अगर आप लोग ने ट्रैवल किया है तो, ठीक है। तो इसीलिए जब भी दुनिया के अंदर आप देखोगे तो पूरी दुनिया किसके अंदर में बटी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अपने किसके अंदर है बताओ, देश में रह रहे हैं ना, पता तो होना चाहिए। इक्वेटर के नजदीक में है। हाँ, तो अपने कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं अपने के साउदर्न नॉर्दर्न, हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में नॉर्दर्न में, इक्वेटर के नजदीक। है ना। तो नॉर्दर्न के अंदर में अपने यहाँ पर रह रहे हैं। समझ में आया। तो इसीलिए क्या होता है कि अपने घर के ऊपर में जब भी सोलर पैनल लगाते हैं, तो ये सिस्टम समझ में आया ना, क्योंकि ये साउथ की ओर लगाते हैं। यही चीज जब आप उधर जाओगे साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर में, तो ये पूरा चक्र उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए जब अपने यहाँ पर पीक के ऊपर में गर्मी होती है, तब वहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर है, पीक के ऊपर में ठंडी होती है। लॉजिक समझ में आया। ये है एनर्जी फील्ड। किसी को इसके ऊपर डाउट हो तो मुझे बताओ, क्योंकि अगर ये नहीं आया है तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। वास्तु के लिए अगर आपको संपात नहीं, क्योंकि आपको ये कहाँ पर काम में आता है,
किसी घर को आपको कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो किसी घर को अपने को कंस्ट्रक्शन करना है तो अपने क्या करते हैं, इसीलिए जब ये सन नॉर्थ ईस्ट से निकलता है और साउथ ईस्ट से निकलता है तो अपने क्या करते हैं, ये रेस अच्छी होती है यहाँ तक की, ठीक है, इसीलिए ज्यादातर खिड़की और दरवाजे अपने यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर एकदम पीक के ऊपर में सन के रेस आते हैं तो यहाँ पर साउथ की दीवार अपने ऊपर बनाते हैं और वेस्ट की दीवार ऊपर बनाते हैं। इसका लॉजिक ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो अपनी पृथ्वी है वो 23.4 डिग्री टिल्ट है, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बीच में रोक देना, सवाल पूछ लेना। ये बहुत जरूरी है सब लोगों को इसके बारे में क्लियर होना, ठीक है। अभी जो आपके यहाँ पर रेस आते हैं वो रेस कैसे होते हैं, जो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे तक आते हैं, जो रेस मॉर्निंग 9 AM तक, ठीक है, वो रेस कैसे होते हैं, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जिसके अंदर में क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोना मिलता है ना जैसे अपने को गोल्ड वाले, है ना, ये सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, ठीक है, सुबह के जो रेस है 9 बजे तक के, इसीलिए बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के आप लो, तो बाय डिफॉल्ट आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, विटामिन ए और डी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा सुबह 9 बजे तक। उसके बाद जब मिड डे आता है, जब मिड डे आता है, मिड डे कहाँ पर, अप टू 2:30 PM, दोपहर में 2:30 बजे तक। तो दोपहर में 2:30 बजे तक क्या होता है, अल्ट्रावायलेट तो अपने को मिलता ही मिलता है ना, पर साथ में क्या मिल जाता है, इंफ्रारेड यानी आईआर भी अपने को मिलने लगता है, तो इसको फिर क्या बोलते हैं, कॉपर, है ना, कॉपर हो जाएगा, ये सिल्वर और आयरन, तो जो सोना मिल रहा था वो आपके पास चला गया। फिर उसके बाद आफ्टर 2:30, है ना, आफ्टर 2:30 क्या हो जाएगा, खाली आईआर ही आईआर मिलता है, फिर अल्ट्रावेट्स खत्म हो गए, है ना। तो फिर वो क्या होता है, लीड होता है, लीड, लीड एक धातु आती है, जैसे लीड होती है, एल्यूमिनियम आपको मिलता है, ठीक है, और आयरन मिलता है, समझ में आया? तो इसीलिए सनराइज का इंपॉर्टेंट क्यों है, सनपाथ का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद जब भी यहाँ पर सूरज से जो रोशनी आती है, जो रेस निकलते हैं, क्या सीधा पृथ्वी के ऊपर में आते हैं, ये सरफेस है अपने पृथ्वी का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अर्थ, ठीक है, तो क्या सीधा यहाँ पर आता है, हाँ या ना? कितने नो। लोगों को पता है कि सीधा जो सनराइज है वो सीधा यहाँ पर आता है? नहीं। तो इसमें से क्या होता है, सीधा जब भी यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर ओजोन का एक स्तर होता है, पहले जो बादल होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ये क्लाउड है, ठीक है, तो इसके अंदर से आप देखते हो तो जो पृथ्वी है वो क्या करती है, 51% ही खाली ऑब्जर्व करती है, ठीक है, जो 4% है वो यहाँ पर, ये जो सनराइज आया सीधा 51% ऑब्जर्व किया, 4% है यहाँ से रिफ्लेक्शन होके वापिस से चला जाता है, ठीक है, 90% ये जो एटमोस्फियर है, जो बादल बनते हैं, तो 90% ये खा जाते हैं, ठीक है, और जो 20% है वो जो ओजोन का लेयर है वो खा जाते हैं, ठीक है, कितना बच गया, जो 6%, तो इसको टकरा के 6% वापस चला जाता है, समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो इंपोर्टेंस मैंने आपको बताया ना, कि घर के अंदर में नॉर्थ और ईस्ट के अंदर में क्यों अपने को एनर्जी खुली रखनी है, क्योंकि आती ही पृथ्वी के ऊपर कितनी टोटल, 51%, अगर 51% को भी अपने नहीं है, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा है, ठीक है, तो ये प्राण ऊर्जा को घर के अंदर नहीं लेके आए अपने, ठीक है, तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी बना सकते हैं जहां पर अपने को सनराइज की जरूरत ना हो, तो इसीलिए अपने क्या करते हैं जनरली, जो अपने वैदिक साइंस बोलो
या बड़े बूढ़े बोले गए कि भाई उत्तर के अंदर में यहाँ पर गड्ढा करो और पानी की टंकी बनाओ, उसको पानी को रेस की जरूरत है नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे बहुत से लॉजिक्स है अपने को समझने के लिए। फिर आगे जाके क्या है, एक आता है सर जियोपेट्रिक रेस। हाँ बोलिए। सर जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह ओजोन लेयर है ही नहीं, या उसमें हाँ होल्स हो गए हैं, तो फिर हाँ वो आपका कहने का मतलब है कि 51 के साथ में वो 19 भी वो हाँ ऐड हो जाएगी। उतना। हाँ तो तभी तो आप देखो ना, उनको कितना भी अपने से ज्यादा कूड़ा कचरा खाते हैं फिर भी फिट एंड फाइन ज्यादा घूमते हैं। हाँ हालांकि बीमारी है वहां पर ज्यादा। ठीक है, कैंसर वगैरह होते हैं ना। कैंसर वगैरह होता है, बट कहने की बात क्या है कि आप उसको देखते हो कि फॉरेनर कितना फिट है, क्योंकि वो वहाँ की जो प्रकृति जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। और आपने देखा कि इंडिया के अंदर में जो बहुत सी जगह है वहां पर क्या होता है कि जितने भी अपने बीचीज है, जो समुद्र के किनारे, वहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? फॉरेनर्स। सन तो बात खाली लेने क्या के लिए। खाली घूमने के लिए आते हैं? नहीं आते, वो क्या करते हैं? सन बाथ लेने के लिए आते हैं। ठीक है, हाँ क्योंकि पहली चीज सनबाथ, दूसरी चीज जो समुंदर का खारा पानी है ना, हम्म, जो वाटर है प्लस सॉल्ट है। तो इससे क्या होता है कि अपने जब वास्तु करते हैं या आपके ऊपर कोई ऊपरी असर है तो बाहर से भी कोई क्या बोलते हैं, घर के आके अंदर सबसे पहले सोल्ट का पोछा लगाओ, है ना, नमक हाँ का पोछा लगाओ। अपने बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, हर 15 दिन के अंदर में ये वाटर सॉल्ट यानी कि दरिया के अंदर नहाते हैं, और जहां पर डायरेक्टली ये सन की रेस आ रहे हैं तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है। और अपने क्या सोचते हैं, मैं समुद्र में नहाना जाऊंगी तो मैं काली हो जाऊंगी। उसके लिए भी एक लॉजिक है, आपको नहाने कब जाना है, जो अपने ने टाइम बताया ना, सुबह 9 बजे तक, क्योंकि अपने को गोल्ड लेना है। समझ में आया हम्म। लॉजिक? और अपने क्या राइट। करते हैं, दोपहर में जाते हैं 2:30 बजे के बाद, फिर बोलते हैं पानी से बाहर आए तो हम काले हो गए। तो काले हो जाओगे ना, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? आईआर मिल रहा है ना, आपको अल्ट्रावायलेट तो मिल नहीं रहा है। अल्ट्रावायलेट मिलता तो आपको दिक्कत नहीं थी, आपको मिल रहा है आईआर, इसलिए आप काले हो जाते हो। बोलो, ये साइंस आपको पता था? है ना? तो ये लॉजिक होता है, क्यों अपने को एनर्जी के साथ खेलना है। तो अपने जो वास्तु, ये मॉडर्न वास्तु पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वैदिक तो अपने ने पढ़ लिया है, पर वैदिक के उससे ऊपर मॉडर्न क्या है कि जो साइंस है, साइंस को समझ के कैसे अपने को काम करना है, ये लॉजिक है ना। ये डेप्थ किसी ने आपको नहीं बताई होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर आ गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपने थे जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि अभी अपने पहले आपको मैं सूर्य के ऊपर लेके गया, अभी जमीन के ऊपर लेके आया। ठीक है, रेस आ गए सारे जमीन के ऊपर में, 51% एनर्जी एब्जॉर्व हो गई। तो क्या होता है कि ये जमीन का लेयर है, जमीन के लेयर के नीचे क्या होता है? पानी बहता है ना, ऐसे पानी बहता है। तो ये जो पानी बहता है, मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर कोई ऐसे मान लीजिए बच्चा खड़ा हुआ है, सिंपल। ठीक है, फिर यहाँ पर किसी का घर है। तो ये क्या होता है? ये जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि जियोपैथी लाइन होती है। जियो मतलब भूमि, ठीक है, जियो मतलब भूमि। ठीक है, स्ट्रेस यानी जमीन के नीचे से आने वाला कोई भी एक ऐसा स्तर जो कोई ना कोई, जैसे भूकंप हो गए, बहुत सारी घटनाएं होगी, कोई जगह पे ज्यादा तोड़ फोड़ कर दिया, कोई जगह पे जमीन को बहुत सारा डिग कर दिया, तो जो पानी के जमीन के नीचे ये जो पानी है ना, उसके ना तरंग बदलते हैं। जब तरंग बदलते हैं तो ये क्या करता है? एक स्ट्रेस को पैदा करता है। ठीक है, ये स्ट्रेस को पैदा करता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा, ये इससे 100 मीटर की दूरी के ऊपर में, ये 100 मीटर की दूरी के ऊपर में जो एक दूसरा पेड़ होगा वो स्वस्थ होगा, और ये पेड़ कमजोर होगा, या तो इसमें कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, तो ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यहां से जितने भी लोग गुजरते होंगे, तो आपने रास्ते में देखा है ना, वहां पे लिखा है कि एक्सीडेंट प्रोन जोन। कितने लोगों ने देखा? एक्सीडेंट प्रोन जोन वहां पर क्यों लिखा होता है? कि वहां पर अकस्मात होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और ये क्या हर एक के पास नहीं होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है ये चीज। क्या रास्ते में जाते हर एक लोग का एक्सीडेंट होता है? नहीं होता है। जिसके घर के अंदर में ये सेम प्रॉब्लम होगी, है ना, उसके तरंग यानी जो माइंड है, क्योंकि अवचेतन मन, मैंने क्या बोला, किसी चीज का अस्वीकार नहीं करता है, वो हर एक चीज को एक्सेप्ट ही करता है। तो आपके घर के अंदर में, आप मान लीजिए आपका घर है, ये होम है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका बेड है और आप यहाँ पर सो रहे हो,
कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल 3 साल आप सोते रहते हो और पर्टिकुलर ऐसे दूसरी जगह पे जो तरंग ऐसी सेम है वहां से आप निकलते हो, तो आपका कोई जगह पे अगर आपका ध्यान भटक गया या आपका बैलेंसिंग बिगड़ गया तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस है। इसीलिए वहां पर बोर्ड लगाए होते हैं कि एक्सीडेंट प्रोन जोन। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है। तो इसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। ये क्या है, हर एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको, पर जो जगह पे मिलेगा वहां पर क्या हो सकता है कि भाई जियोपैथिक स्ट्रेस जहां पर भी आपको मिलेगा तो वहां पर क्या हो सकती है कि भाई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपको आ सकते हैं। इश्यू क्या आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं। कोई मेंटल स्ट्रेस के अंदर में रह सकता है बंदा। ठीक है, और क्या हो सकता है कि वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी जिनको ज्यादा पसंद है, जैसे मान लीजिए बिल्ली हो गई, ठीक है, फिर होता है जो ब्लाइंड, जैसे जो भी पक्षी होते हैं जो रात को अंधेरे में ही खाली देख पाते हैं, जिनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारे जितने पक्षी है जो ऐसे प्राणी है वो वहां पर अट्रैक्ट होंगे। मतलब यहाँ पे उसके आसपास घर के आसपास में बिल्ली अपने आप आके रुकती होगी। आपको ट्राई करना हो तो आपके घर के आसपास ज्यादा अगर बिल्ली है तो वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। आपके पास कोई टूल नहीं, आपको कोई समझ नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हो कि भाई क्यों है। लॉजिक समझ में आया। अगर यहाँ पर इसकी जगह पे काऊ आ जाएगी तो काऊ को नेगेटिव एनर्जी पसंद नहीं, तो काऊ क्या करेगी, वहां पर आके उछाल करेगी, वो उसके वो तरंग के अंदर में रह नहीं पाएगी। है ना, ये होती है एक जियोपैथिक स्ट्रेस। समझ आया। हाँ, किसी को नहीं समझ में आया हाँ, तो मुझे बोल देना। ठीक अपना है, जूम हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको भी नहीं समझ में आए मैं उसको हाँ, अनम्यूट और कर बोल भी दूंगी। सकते हैं, हाँ, और बोल भी देना मुझे। तो यही होता है, क्योंकि जब भी कोई वो लाइन से पास करेगा, है ना, जैसे यहाँ से जा रहा तो कोई ये लाइन से पास करेगा, कोई पेड़ पौधा है, कोई बंदा जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर ऐसा जोन होगा जो इससे प्रभावित होता है। इसीलिए वहां पर लिखा होता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पेड़ बीमार है ऐसा बोल सकते हैं अपने। ये पेड़ अच्छा है, हेल्दी है, ये पेड़ बीमार है, ये घर बीमार है, ये यहाँ का रास्ते में जो लोग हैं। आपने देखा कि कोई कोई जगह ऐसी चौराहे की जगह होती है, वहां पर हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों उससे 100 मीटर आगे नहीं, क्यों उससे 100 मीटर पीछे नहीं, क्यों वहां पर ही होते हैं। तो उसका भी लॉजिक यही है। ये सब साइंस है, वास्तु सर तो जूम पढ़ हैंड लेंगे रेज बट हो रहे हैं। एनर्जी नहीं समझोगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल था। बोलिए सर। सर वो जो तो आपने बोला कि काव ज्यादा आती है, तो मतलब यहाँ तक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ ज्यादा होती है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, क्योंकि वो वहां पर रह ही नहीं सकती। हम्म। ठीक है, इसीलिए आप भी क्या करते हो, जब गाय को घास खिलाने जाते हैं तो आपको भी कितना पॉजिटिव लगता है ना। सही उसका है। लॉजिक ये है। तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि गाय के अंदर में अपने जैसे बोलते हैं 33 कोटि देवता का वास होता है। ठीक है, पहला एक चीज बोलते हैं। दूसरा चीज अपने क्या बोलते हैं, जो गाय का गोबर है, गौमूत्र है, वो अपने हर एक पवित्र चीज के लिए यूज करते हैं। तो वहां पर तो वो खुद ही वो चीज करती है, तो वैसे भी नेगेटिविटी तो अपने आप चली जाती है वहां पर। राइट। हाँ, ओके ठीक ठीक है, है। चलिए ओके। फिर क्या आ जाते हैं आगे जाके अंदर में, कि जितना भी साइंस है, तो साइंस भी आज तक जितने भी रिसर्च कर पाया है ना, जो मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से रेस है, जैसे अपने आगे पढ़ा ना रेस के बारे में, तो कॉस्मिक रेस है, ठीक है, गामा रेस है, ठीक है, फिर आपके एक्सरे से जो अपने देखते हैं ना कि आपका एक्सरे करा के आओ, ठीक है, फिर अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, आईआर है, फिर माइक्रोवेव है, ठीक है, और रेडियो वेव से। तो साइंस भी आज तक इतने ही वेव्स के ऊपर में काम कर पाया, इससे आगे नहीं। तो आप जब ये पढ़ रहे हो तो वास्तु क्या है, जमीन की विद्या है, तो जमीन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने बोला कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने शुरुआत वहीं से किया। तो ये एनर्जी का मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको आज ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर यही जो रेस है, साइंस ने जो सर्च किया, उसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी मैंने बताई थी, तो क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है ना। टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे क्या हो गया कि आप साइकिल के ऊपर में जा रहे हो और मोशन हो रहा है, ठीक है, तो एक मोशन एनर्जी होती है। फिर आपके घर के अंदर में बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। फिर आपके घर के अंदर में एक साउंड बार लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। ठीक है,
फिर आपके घर के अंदर में कोई ऐसी माइक्रोवेव वगैरह चलता है अपने जैसे देखते हैं, तो वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी हो गई। तो ये टाइप की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी क्या होती है कि जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ क्या हुआ, आपने तो छोटा सा एक पौधा डाला था, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो अपने आप वहां पर वो पौधा बड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है। यहाँ पर जो पार्ट है, जैसे अभी अपने इलेक्ट्रिक देखा, तो इलेक्ट्रिक की क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपने जैसे सेल लगाते हैं कोई घड़ी के अंदर में, कोई रिमोट के अंदर में, तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, जैसे एक आपने तीर बनाया, ठीक है, और तीर को खींच लिया, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। जो चीज खींचने से एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है। और एक होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जैसे अणु बनते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये टाइप की एनर्जी होती है। ये समझाने का तात्पर्य क्या है कि आप जब वास्तु पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी एनर्जी के बारे में पता है कि कौन सी जगह से कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा ऐसा रेस है, कौन सी ऐसी कन्वर्जन है जो दिक्कत दे रही है घर के अंदर में। राइट। आगे जाके यही चीज को कैसे होता है कि इंसान की जो बॉडी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, जो अपना सिर है, मेरा ये दिख रहा है ना प्रॉपरली, तो मैंने नॉर्थ लिखा, दिख रहा है। हाँ ठीक यस है। सर। और यहाँ यहाँ पर साउथ पोल होता है, जो इंसान के जो पैर होते हैं यहाँ पर साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। तो इसीलिए अपने वैदिक शास्त्र के अंदर में फिर साइंस के अंदर में जो ऋषि मुनि सब ने रिसर्च किया, वो क्यों बताया, ये नॉर्थ पोल है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है ना। अपने क्या करते हैं, कंपास लेके खड़े हो जाते, तो अपने आप सुई कहाँ जाती है, नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल क्या करता है, ये एनर्जी को एमिट करता है, एमिट करता है मतलब कि बाहर निकालता है। ठीक है। और साउथ क्या करता है, उसको रिसीव करता है। ये एमिट करता है, ये रिसीव करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्थ की ओर आपको सिर रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अपने ने साइंस पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, ये जब पॉजिटिव जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, जैसे एन और एस पढ़ते हैं ना अपने, तो क्या हो गया, जब नॉर्थ की ओर नॉर्थ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपाकर्षण हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्थ से साउथ मिल जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण हो जाएगा। तो इसीलिए जब साउथ के अंदर में जब आप सोते हो तो आपका सिर कहाँ पे आता है, नीचे, और आपके पैर कहाँ पे आता है, नॉर्थ की ओर में। तो आपके बॉडी की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्या होती है, यहाँ से खींच जाती है, और जो अच्छी एनर्जी है यहाँ पर रिसीव होती है आपके हेड के अंदर में। इसीलिए साउथ में सिर रख के सोना सबसे बेस्ट होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि किसी हर एक के पास तो साउथ होगा नहीं, तो कहाँ पर सो सकते हैं, फिर दूसरा ईस्ट के अंदर में सो सकते हैं, और तीसरा कहाँ पर सो सकते हैं, वेस्ट के अंदर में। ठीक है। तो तीनों दिशा में सो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ। सबसे प्रेफरेंस, सबसे पहला चीज है साउथ, सेकंड है ईस्ट, और थर्ड है वेस्ट। इसीलिए नॉर्थ में क्यों नहीं सोना चाहिए, उसका लॉजिक आपको समझा दिया। ठीक है। मेरी सबसे हाँ। रिक्वेस्ट है, जिसको भी हम्म। कुछ क्वेश्चन है अपने नोट क्वेश्चन एक डाउन बार करके नोट डाउन चलिए करके रखिए, क्वेश्चन सबके आएंगे, सबके आंसर करेंगे अपने। ठीक है। एंड में। जो मेन चीज है अपने को लॉजिक को समझना है ना, मैं आपको हर एक चीज, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए। बेसिक को बेसिक नहीं समझिएगा, ये बहुत जबरदस्त चीज आप लोग पढ़ोगे। तो अभी स्टोरी आ जाती है वास्तु पुरुष की, कि वास्तु क्या है ना। तो सब लोगों ने देखा कि जो बिग बैंग थियरी के हिसाब से यूनिवर्स के अंदर में बहुत सी उछल कूद हुई, है ना, तो इससे बनता है वास्तु। वास्तु का निर्माण कैसे है, एक छोटी सी स्टोरी सबको पता है कि भाई शंकर भगवान और अंधकासुर नाम के राक्षस का युद्ध हुआ, और उसके पसीने की बूंद से जो एक राक्षस का जन्म हुआ, या एक जीव का जन्म हुआ, जैसे सब लोग उसको साउथ में जाओगे तो राक्षस बोलते हैं, अपने लिए एक जीव है। ठीक है। तो अपने किसी को राक्षस नहीं बोलेंगे, तो जीव हो गया। तो जीव का, जैसे वहां पर जीव उत्पन्न हुआ, तो वो क्या करा, जो भी चीज था उसको खाने लगा, है ना। तो सबको लगा अगर ये ऐसे खाते रहेगा तो हर एक चीज नष्ट हो जाएगी। तो जो देवता थे, क्योंकि युद्ध हो रहा तो देवता को लगा कि ये असुरों की ओर से कोई जीव है, और फिर क्या हुआ, असुरों को लगा ये देवता की ओर से कोई जीव है।
तो वैसे वाइजा वर्जा दोनों के मन के अंदर में शंका हुई, और ये शंका के समाधान के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, उनके मनसपुत्र की संज्ञा दी और उनको बोला कि भाई अभी सब लोग, क्योंकि बोला कि ब्रह्मा जी बोला आप सबको उनको जो जीव है उसको पकड़ के लेके आओ, क्योंकि इसमें देवता और असुर दोनों की ताकत लगने वाली है। तो जैसे वो पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि आज से आप मेरे मनुष्य हो, आपको मैं जो पृथ्वी के ऊपर में है ना आपको वास देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पर मेरी गलती क्या है, मैं तो एक जीव की तरह उत्पन्न हुआ और मुझे भूख लग रही है जिससे मेरा जन्म हुआ। तो बोले ठीक है, ये पूरी धरती आज से आपकी, आपको जो भी चीज इसके अंदर में खानी है ना, वो आप खा सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, उनको सब लोगों ने, जब देवता और असुर ने औंधे मुंह, मतलब के जैसे मैं उल्टा खड़ा हूँ ऐसे, तो ये नॉर्थ ईस्ट है मेरा, तो यहाँ पर मुंह, और तो ऐसा हो जाएगा उनका, ये इनका फेस आ जाएगा, ऐसी पूरी बॉडी। ये राइट हैंड साइड के अंदर में उनके हाथ आ जाएंगे, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाथ, फिर यहाँ पर पैर, यहाँ पर पैर, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में उनके पैर। तो ऐसे वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं। तो यहाँ पर उनका मुंह के नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में उनके पैर है, साउथ ईस्ट में उनके पैर है, साउथ ईस्ट में उनका राइट हैंड साइड का हाथ, और साउथ नॉर्थ वेस्ट के अंदर में उनका लेफ्ट हैंड साइड का हाथ। तो ऐसे करके उन्होंने जमीन में वास किया। और ब्रह्मा जी ने साथ में ये भी वरदान दिया कि जो आपको वो जगह की एनर्जी को यूज करने से पहले आपकी पूजा करेगा, ये सब करेगा, तो आप उसको वरदान के रूप में सुख समृद्धि ऐश्वर्य जो भी आपको देना वो दे सकते हो। और जो भी आपकी पूजा नहीं करता है, जो आपके साथ छेड़खानी वगैरह होता है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर बहुत सारी हरकत करते हैं, ठीक है, फिर आपको जो फल देना हो आप दे सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो ये थी वास्तु पुरुष की स्टोरी, जो अपना मेन टॉपिक है। तो दुनिया के अंदर में क्या है, पुरुष और प्रकृति, है ना। बिग बैंग थियरी को आप देखोगे तो पुरुष और प्रकृति, तो हर एक चीज के अंदर में दो ही चीज आती है। जैसे आपने देखते हैं ना भाई, सुबह हुई तो शाम हुआ, दिन हुआ रात हुआ, तो हर एक चीज के अंदर में पुरुष और प्रकृति का सम्मेलन होता ही होता है, उसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अभी वास्तु क्यों करना है अपने को, ठीक है, वास्तु इसके लिए करना है क्योंकि अपने पास नाना प्रकार के दुख है। नाना प्रकार के दुख कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, सबको पता है कौन कौन से टाइप के दुख होते हैं। खाली एक ही टाइप के दुख होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो और भी कोई दुख होते हैं? हम्म तो नाना प्रकार के दुख होते हैं। तो मैं बता देता हूँ चलो, क्योंकि अभी किसी को अनम्यूट करेंगे वापिस से लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया एक दैहिक दुख, है ना। एक होता है कौन सा, दैहिक दुख, मतलब को आपको जो शारीरिक पीड़ा होती है ना बॉडी से रिलेटेड, ये हो गया दैहिक दुख। दूसरा आता है दैविक दुख, दैविक, दूसरा आता है दैविक दुख। ये क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स आपके पास होते हैं, है ना, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स आपके पास होते हैं, ये हो गया दैविक दुख। आप बोलते हैं कि भाई बाजू वाला तो ग्रो कर रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। फिर तीसरा आता है आध्यात्मिक दुख, है ना। तो आध्यात्मिक दुख के क्या हो गया कि भाई कोई बहुत से लोग होते हैं ना कि आई एम नॉट बिलीविंग इन गॉड, है ना, नॉट बिलीविंग इन गॉड, तो ये हो गया आध्यात्मिक लोग। और चौथा हो गया भौतिक दुख, भाई सामने वाला रोल्स रॉयस लेके आया, मेरे पास तो टू व्हीलर ही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी डिजायर्स, है ना। तो ये चार टाइप के मेन दुख होते हैं, इसी के लिए लोग आपके पास वास्तु के लिए आते हैं। इसके बिना वास्तु के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चार दुख क्यों है, क्योंकि ये दैहिक दुख किसको क्यों होगा, कि जहां पर किसी के घर के अंदर में वो एक पर्टिकुलर जोन है जो अपने डिटेल में पढ़ेंगे, वो जोन की रिलेटेड दिक्कत है ना, तो वहां से उनको दैहिक दुख होएगा, ठीक है। दैविक दुख क्या है, एक ऐसी जगह से जो एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है, वो जब भी क्रिएट होती है तो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स आपके साथ बढ़ जाते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या होता है कि भाई कोई कोई बंदे होते हैं कि भाई किसी घर में आप वास्तु करने जाओ तो 5 लोग होंगे, तो 3 लोग बोलेंगे हम लोग वास्तु में मानते हैं, 2 लोग बोलते हैं हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा दुख होता है जिसके लिए बहुत से लोग आते हैं, भौतिक दुख, डिजायर्स, कि भाई हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे पास जो किसी को पैसा देते हो तो पैसा रिटर्न नहीं आता है, हम लोग जो काम करते हैं उसके अंदर फेल हो जाते हैं, हम जो सोचते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, हमने जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई है,
जो जॉब कर रहे थे उसके अंदर हमको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई बोलेगा हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई बोलेगा हमको इलनेस बहुत ज़्यादा है। कोई बोलेंगे हमारे घर के अंदर में बार बार दुख हो रहा है। कोई बोलेगा हमारे घर के अंदर में फैमिली में आपस में झगड़े ही इतने हैं। फिर कोई बोलता है हमारे घर में सब लोग दुखी रहते हैं, ठीक है। फिर कोई बोलेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जब से हम वहां पर गए हैं तो हमारे घर के अंदर में जो झगड़े इतने बढ़ गए कि सब लोगों को सेपरेट होने का डर हमको लग रहा है। कोई बोलेंगे हम लोग पति पत्नी उसके अंदर में डाइवोर्स के चांसेस हमको ज्यादा लग रहे हैं। तो ये ना प्रकार के दुख के जो भी माध्यम है, ये सारे भौतिक दुख के कारण लोग आपके पास आएंगे। कोई बोलेगा हमने फैक्ट्री डाली, तो फैक्ट्री डालने के बाद हमको बहुत बड़ा लॉस हो गया। कोई बोलेगा कि हम यहाँ पर काम तो करते हैं, सबको टाइम से वेजेस देते हैं, बट वर्कर रुकते नहीं है, ठीक है। फिर कोई ऐसा बोलेगा कि हम प्रोडक्शन तो अच्छा करते हैं बट हमारा माल नहीं बिक रहा है। फिर कोई जगह पे आपको कोई ऐसी चीज लेके आएगा कि हम माल तो अच्छा करते हैं बट हमारी जो वेंडर सप्लाई है उससे हमको सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो दुनिया में ना प्रकार के प्रॉब्लम है, यानी कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये सारी जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई हर एक का सॉल्यूशन है। बट वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब आप उसको सही तरीके से समझाओगे। जो आगे के मैंने आपको मेथड समझाई, जो टेक्निकल पार्ट है, वो एनर्जी को आप जैसे समझ जाओगे तो आप किसी को भी सॉल्यूशन दे सकते हो, है ना। क्योंकि इंसान के अंदर ही हील करने की क्षमता है, जो अवचेतन मन के पास इतनी सारी शक्तियां है। तो क्या है, जब भी अपने वास्तु पढ़ते हैं, मैंने आपको स्टोरी समझाई, ये साइंस समझाया, तो अपने टोटल वास्तु में 18 प्रकार की टीचर है ना। वास्तु के अंदर में टोटल 18 प्रकार के टीचर है। तो 18 प्रकार के टीचर के नाम अगर अपने को नहीं आते हैं, नहीं समझ है, तो अपने लिए दिक्कत है। क्योंकि कोई क्या होगा, पूछेंगे कि आप वास्तु पढ़ के आए तो क्या आपके टीचर ने आपको समझाया नहीं कि वास्तु क्या होता है, कितने टाइप के ग्रंथ से इसको मिलता है ना। तो ये सारी चीज होता है। तो कौन से है, पहले जो वास्तु के टीचर है वो खुद ब्रह्मा है, क्रिएटर, ठीक है। दूसरे जो टीचर है वो है नारद, ठीक है। तीसरे जो टीचर है वो है विश्वकर्मा। चौथे जो टीचर है वो है कुमार। पांचवे जो टीचर है वो है नंदीश। छठे जो टीचर है वो है बृहस्पति, ठीक है। फिर जो सातवें टीचर है विशालक्षा। विशालक्षा, मैं बोलता भी रहता हूँ, ठीक है, लिखने में टेंशन नहीं लेना, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आठवें टीचर है वो है पुरंदरा, ठीक है। नौवें टीचर है वसुदेव। 10वें जो टीचर है वो है गर्ग। 11वें जो टीचर है वो है शुक्र। जो 12वें टीचर है वो है अनिरुद्ध। मेरी ऑडियो क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। फिर हाँ, अत्रि। फिर जो 14वें टीचर है वो टीचर है शनुक। जो 15वें टीचर है, सॉरी 14, ठीक है, यहाँ पर है भृगु, ठीक है। जो 16वें टीचर है वो है वशिष्ठ। जो 70वें टीचर है वो क्या है, नग्न जीता, ठीक है। और 18वें जो अपने बच गए वो भगवान विष्णु और महेश, ठीक है। तो टोटल ऐसे अपने 18 टीचर है जो मेंशनड है। किसमें मेंशनड है, मत्स्य पुराण के अंदर में मेंशन है। तो आप लोगों को अभी तो ग्रंथ के ऊपर कैसे जाओगे सब लोग, तो वास्तु के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कोई पूछ सकता है कि भाई आपने अगर कुछ इसके बारे में पढ़ा है तो बताओ।
तो वास्तु के जो ग्रंथ है, तो वास्तु के बहुत से ऐसे ग्रंथ है जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिल सकती है कि बेसिकली जैसे मत्स्य पुराण से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, स्कंद पुराण से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अग्नि पुराण से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, गरुड़ पुराण से मिल सकती है, मानसार से मिल सकती है, फिर बृहत संहिता भी है। ये ग्रंथ के नाम बोल रहा हूँ मैं, जितने भी वास्तु के ग्रंथ है। बृहत संहिता से मिल सकती है आपको, विश्वकर्मा प्रकाश से मिल सकती है, वराहमिहिर के ग्रंथ से मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे ग्रंथ का उद्देश्य क्या था कि ऐसा नहीं था कि हर एक का जो मतलब था वो खाली घर का वास्तु करने था। किसी का था कि जो घर के जो पहले महल बनते थे, नगर बनता था, तो उसके अंदर जो कॉलम की स्थापना वो कैसे हो सकती, तो उसका सारा उल्लेख उसमें दिया गया था। किसी के अंदर नगर वास्तु का उल्लेख दिया गया था, किसी के अंदर में जो भवन मतलब निवास स्थान होता है उसका वास्तु दिया गया था, किसी के अंदर में माउंटेन और फॉरेस्ट कैसे बनाया जाता है उसके अंदर में क्या होता है, फिर कोई जगह पे फोर्ट यानी जो किला होता है उसका संरचना कैसे की जाए उसका वास्तु था, किसी के अंदर में टेम्पल कैसे क्रिएट कर जाए उसका वास्तु था, किसी के सर अंदर में जो देव स्थान बनता है उसका भी वास्तु था। ठीक है, सर एक बार ये नाम जो है एक बार फिर से रिपीट कर देंगे आप, थोड़ा सा कौन से लोगों को वाले? कंफ्यूजन है। ये जो आपने 18 नाम्स बताए जो गुरुओं के, टीचर्स के, ओके, फिर खाली से बताओ क्या? वर्बली बोल दीजिए खाली। हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ब्रह्म देवता, नारद, विश्वकर्मा, फिर उसको बोलते हैं मया नाम का दानव था वो, कुमार, नंदिश, बृहस्पति, विशालक्षा, पुरंदरा, वसुदेव, गर्ग, शुक्र, अनिरुद्ध, अत्रि, शनुक, वशिष्ठ, भृगु, और एक थे नग्नजीता, और बाकी ब्रह्मा के साथ में विष्णु और महेश को तो हमेशा जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 18 है टोटल। थैंक यू सर। और ठीक है, वैसे सबको चलो, रिकॉर्डिंग मिलेगी, किसी को भी कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आपको हो तो। क्लियर हो ही जाएगा, तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रंथ की बात कर रहा था तो मैं उसके ऊपर चल रहा था कि कोई जगह पे फोर्ट का होता है। फिर उसके बाद जो विश्वकर्मा प्रकाशन है, जो अभी का बहुत अच्छा पॉपुलर ग्रंथ है, जिसके अंदर में भूमि का परीक्षण यानी कि जमीन के परीक्षण कैसे कर पाए, ये जमीन किसके लिए अच्छी है उसके लिए बहुत अच्छा ये चीज़ दिया है। भवन निर्माण के लिए भी विश्वकर्मा प्रकाशन के अंदर में बहुत अच्छी डिटेलिंग दी गई है। उसके बाद आता है सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार के अंदर भी बहुत अच्छी डिटेलिंग दी गई है। फिर आता है जय परिचय, जय पृच्छा बोलते हैं उसको, जय पृच्छा, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये साउथ इंडियन वाले लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। फिर एक आता है अपरिचित पृच्छा, क्योंकि ये सारे ना 12वीं सदी के ग्रंथ थे, तो उसके अंदर से बहुत डिटेलिंग, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो सकता है, वर्जन में ये अपडेशन हो सकता है, क्या किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसने एडिट किया हो सकता है, तो कोर नॉलेज आपके पास नहीं भी आ सके। कोई कोई जगह पे वास्तु जो वल्लभ है उसका भी उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, फिर शिल्प रत्न है ना, उसका भी था उल्लेख किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ थे और जो टीचर थे उसका मैंने उल्लेख आपको बताया, क्योंकि आप वास्तु पढ़ रहे तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। अभी कितने टाइप के वास्तु हो सकते हैं अपने अलग अलग, तो मैंने अब आपको सारे बता दिए, पर ज्यादातर अपने अभी जो मॉडर्न डे के अंदर में कौन सा वास्तु करते हैं, भूमि का वास्तु। ठीक है, दूसरा अपने क्या करते हैं, यज्ञ का वास्तु, है ना, यज्ञ कुंड कैसे बनाया जाए, उसका क्या संरचना होगी, किसके लिए यज्ञ करना है, राजा के लिए करना है, प्रजा के लिए करना है। फिर आता है टेम्पल का वास्तु। ठीक है, फिर हो गया घर यानी होम, होम भी बोल सकते हैं, गृह भी बोल सकते हैं, घर का वास्तु। ठीक है, फिर आ गया नगर, अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलोनी बनती है, टाउनशिप बनती है, तो उसको नगर के वास्तु के हिसाब से बना सकते हैं। और दूसरा आता है यंत्र वास्तु। ठीक है, तो इतने टाइप के अभी मॉडर्न टाइप में वास्तु बचे हुए हैं। ठीक है, तो बन जाते हैं, तो इतने वास्तु के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी वास्तु क्यों करना चाहिए, क्योंकि अपने ने बहुत सारी चीज तो पीछे देख ली, तो सक्सेस के लिए करना चाहिए। ठीक है, सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते, सक्सेस इन वर्क। ठीक है, काम के अंदर में आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, फाइनेंशियली आपको जो स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, या तो जिसको भी पैसा देते हो पैसा डूब जाता है आपका, आपकी हेल्थ के लिए आपको वास्तु करना चाहिए। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको वास्तु करना चाहिए। फिर आपको जो खुद का बूस्टिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस,
खुद का जो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो आत्मविश्वास है वो कम है या कमजोर होता जा रहा है दिन भर दिन में, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, तो भी आपको वास्तु करना चाहिए। रिलीफ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि भाई मेरे घर के अंदर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मेरे को लग रही है, जहां पर अंदर आता हूँ और सफोकेशन फील हो जाता है। मैं जैसे ऑफिस के अंदर रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बट जैसे घर के अंदर में जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हैप्पी फैमिली के लिए करना चाहिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए वास्तु करना चाहिए, ठीक है। आ, कोई भी चीज बहुत टाइम से रुका हुआ है जो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जो कोई चीज स्टक हो गई उसके लिए भी वास्तु करना चाहिए, ठीक है। आपका जो माइंड का अप्रोच है कि भाई मुझे ना लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, बट मेरा माइंड ही इतना नैरो माइंडेड हो गया है कि मुझे ब्रॉड अप्रोच क्या होना चाहिए या खुले विचार वाला क्या चीज होनी चाहिए मुझे पता नहीं, तो आपको वास्तु करना चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटी डेफिनेशन हो सकती है कि भाई क्यों वास्तु अपने को करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये क्यों करना चाहिए ये है। अब वास्तु जैसे बोलते हैं ना कि ये हो गया वास्तु, यानी कि एक संरचना के ऊपर एनर्जी का जो आपने चेंजेस किया या उसके अकॉर्डिंग को एनवायरनमेंट बनाया, ये वो वास्तु की बात है। और जो अपने क्या करते हैं, वास्तु पूजन करवाते हैं ना, तो वास्तु पूजन आपको कब कब करना चाहिए, ठीक है। तो आप घर के अंदर में एंट्री कर रहे हो, बिफोर, ठीक है, बिफोर एंट्री या तो गृह प्रवेश आपको वास्तु पूजन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप कोई रिनोवेशन कर रहे हो तब आपको वास्तु पूजन करवाना चाहिए, ठीक है। फिर बहुत सारा चिड़ियों का घोंसला आपके घर के अंदर में बार बार बन रहा है सालों से, ठीक है, और वहां पर पक्षियाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं अंडे हो जाते हैं वो मर जाते हैं, तो आपको वास्तु का पूजन करना चाहिए, ठीक है। मधुमक्खी के जाले वहां पर लग जाते हैं ज्यादा, तो आपको वास्तु पूजन करना चाहिए। आपके घर के अंदर में अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेबल फाइट्स होती रहती है जिसको आप रोक ही नहीं सकते, है ना, तो आपको वास्तु पूजन करवाना चाहिए। देखो क्यों करना चाहिए, क्या क्या टाइप के दुख होते हैं, कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज के लिए करना चाहिए, सारे टॉपिक अपने ने कवर किया। अभी मुझे बताओ कि जो इंसान का शरीर है क्या वो भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ है क्या? यस सर। चलो अभी यहाँ से अपने टॉपिक को ओपन कर देते हैं, ठीक है। चलो जिसको भी बताइए अभी, पूछना हो अपना हैंड रेज अभी करिए। अभी ओपन करिए, है ना। अपना हैंड रेज करिए, हाँ, जिसको भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी पूछना और है। अनम्यूट करते रहेगा, और जो लोग बोलेगा वो अपना नाम बोलने के बाद सवाल पूछिएगा, ठीक है। और और वीडियो जो ऑन आपका करिएगा। नाम है, हाँ वीडियो ऑन करिएगा, आपका नाम जो सही है वो लिखिए। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है किरण सोनी जी, तो किरण सोनी जी को मैं देखूंगा तो मुझे पता चला है भाई किरण सोनी से ही बात कर रहा हूँ। फिर वहां पर सैमसंग मोबाइल लिखा है तो मुझे नहीं पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना नाम एक बार नहीं सही है तो जी सर। मैं दिव्यांशु शर्मा बोल रहा हूँ हाँ छत्तीसगढ़ जी से। सर बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं पहली चीज़ तो, और बहुत कुछ थैंक यू। मतलब इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, ताकि यस। बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें जो भी यस आप सर। बता रहे हैं। यस सर। आपने जस्ट लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था कि एक इंसान का बनाया था कि हमारी बॉडी पार्ट्स है वो हम्म। मतलब वास्तु से रिलेटेड है या नहीं, उसके बाद यस। फिर सर आपने बताया नहीं यहाँ पे, तो हाँ यस, चलो उसको ये मैं जानना अच्छी बात है, ये होता है एकदम टू दी पॉइंट और क्रिस्प चीज लेके आए। बहुत बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो ये ना अपना बॉडी भी 5 तत्वों से ही बना है। एक्चुअली ये टॉपिक लेना है नेक्स्ट क्लास के अंदर में, पर मैंने यहाँ से रोक दिया इसीलिए बोलना, ठीक है। तो अपनी बॉडी है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर में ये समझा दिया था, ये जो अपना ऊपर का पोर्शन है ये है एयर, सॉरी फायर। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये है फायर, क्योंकि क्या करते हैं अपने कोई भी चीज को आंख से देखते हैं, है ना। तो कोई भी चीज को आंख से देखते हैं अपने, ठीक है। और ये जो पोर्शन है जो अपनी इंद्रियों से कंट्रोल होता है, ये होता है स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल हो गया, दिस मीन्स ये रुका हुआ चीज है। जब ये रुका हुआ है तो ये है वाटर, ठीक है। और यहां से आंख अपनी कोई भी चीज को देखती है, वो पास करती है, तो ये क्या है, एयर। जैसे आपने यहाँ से खाना खाया तो उसको पर्टिकुलर स्टमक के अंदर पहुंचाने का काम कौन करेगी, एयर। आपके माइंड के अंदर से जो
ये ब्रेन के थ्रू या बहुत सारा ब्लड जब सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? एयर। बिना एयर के वो पुश नहीं कर सकता। ठीक है। जब आप बोलते हो यहां से आंख से देखते हो कि भैया मेरी पेन को उठाना है, तो मैंने आंख से देखा, क्यों यहीं पे लगाना है, तो मेरी आंख ने देखा, तो दैट मीन्स फायर, जो दिखता है वो फायर है। तो मेरी आंख ने देखा और उसने मेरे हाथ को बताया, तो ये क्या हो गया? उसको उसने कमांड दिया, तब जाके ये वाटर वाली चीज हिलती है, उसके बिना नहीं हिलती है। ठीक है। तो मेरी आंख ने देखा, एयर ने उसको धक्का लगाया और वाटर ने उसको मूवमेंट दिया। फिर समझ में आया? तो इसीलिए जो बॉडी का पार्ट है, तो ये है फायर, ये है एयर और ये वाटर। तो बन गया इंसान का शरीर भी वास्तु के हिसाब से जो 5 एलिमेंट है उससे बना हुआ है। आगे जाके मैं इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे अपने। ठीक है। तो ये बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है। तो अपनी बॉडी की सारी मूवमेंट कैसे होती है, इसी के हिसाब से होती है। जब भी कोई एक पर्टिकुलर अंग के अंदर भी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने बोला कि हेल्थ के इश्यू बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। एक रिसेंट जैसा केस था, चलो केस स्टडी तो बाद में डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक जगह पे सीटी स्कैन का केस था कि वहां पर बोल रहे थे कि भाई इंसान के हाथ के अंदर में, तो इंसान के लेफ्ट हैंड के अंदर में कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के बाद वो सूजन कम नहीं हो रही थी। ठीक है। तो डॉक्टरों ने क्या बताया वो केस के अंदर में, भाई इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक के अंदर से फिशुला का ऑपरेशन किया था। जब किडनी का प्रॉब्लम होता है तो फिशुला का ऑपरेशन करके आपका डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। वो बीमारी के बारे में भी समझ होनी चाहिए। तो ये हाथ के ऊपर में जब काम किया था, फिशुला का ऑपरेशन बना दिया, और पहले नेक से ये डायलिसिस करते थे, तो बोलते कोई ऐसी वैन होगी, वो वैन दब गई होगी, जिसके कारण यहाँ पे जो स्वेलिंग है हाथ का कम नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टरों को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। तो वो जगह पे जाकर मैंने जो वास्तु पुरुष का अंग है जो आपको सिखाया मैंने, ये जो औंधे मुंह लेटे हुए है ना, तो ये औंधे मुंह जो लेटे हुए हैं ना, तो ये क्या है, इनके हाथ ऐसे है ना, तो ऐसे करके इनके हाथ है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में ये जो बेड था, वो बेड था, तो जो कट के मतलब जो कट की ट्रीटमेंट की थी, तो ये जो पोर्शन था अंदर आ गया, तो ये हाथ दब रहा था, इसीलिए वहां पे स्वेलिंग कम नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पर अपने ने ट्रीटमेंट की, विद इन 72 आवर्स हाथ का स्वेलिंग चला गया बिना कोई दवाई के। दिस इज द एक्सीलेंस ऑफ द वास्तु, अगर आपको सही पिन पॉइंट पता है तो। ये केस स्टडी आपको बताई कि बॉडी को कैसे काम करती। ठीक है। और तो ऐसी डिटेल में बहुत इसके सी बारे चीज में पहले बताएंगे, वाले उसको कर देना। चलिए। नीलेश जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हम्म। हाँ सर, नमस्कार, बहुत बढ़िया जानकारी दी नमस्कार। आपने। ओके मैं सर, ये जानना चाह रहा धन्यवाद था, जो आपका। अभी आपने बोला सर वास्तु पूजन का, तो हम्म। तो हम जब गृह प्रवेश करते तो ये तो करते ही है सभी। उसके हम्म। बाद जैसे चिड़ियों का घोंसला, मधुमक्खी, ये तो सर एक हम फ्लैट में रहते हैं तो ये बन ही जाता है, ततैया का, मधुमक्खी का। पर मैंने बोला जब उसकी ज्यादातर डेथ होती हो तो नॉर्मल बना के वो थोड़े दिन में चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां पर जैसे बार बार आपने देखा होगा कि वो घर बंद हो जाता है। ठीक है। तो जी वहां पर वो जो पिजन होते हैं मर जाते हैं, उसके अंडे होते हैं मर जाते हैं, है जी ना। जी। तो तब की बात है, बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंट हो रहा है, तब करना है। ऐसा नहीं कि आप हर 2 महीने बाद गए, फिर वो देखो वहां पर किसी की डेथ हो रही है, छोटा बच्चा वहां पे उसका मर रहा है, तब। अच्छा, दूसरा ठीक सर है। ये प्रोसेस वही रहेगा पूरा जो हम न्यू घर में करते, हाँ वास्तु देखो, या तो पूजन। क्या कर सकते हो, पूरा नहीं कर सकते हो ना, तो आप नॉर्मल भी जैसे एक हवन छोटा सा भी करवा सकते हो, जैसे एक सुपारी हवन बोलते हैं, राइट। पर उसके अंदर में फिर आप वास्तु पुरुष को याद करके कर लेते हो कि भाई हमसे कोई भी अगर गलती हुई है, कुछ ऐसी चीज, तो हमको क्षमा करके भी आप कर सकते हो। दिल से कोई प्रार्थना करते हो तो हर एक चीज भी चलती है, ऐसे जरूरी नहीं कि बड़ा हवन ही करना है। जी। ठीक है। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मधुमक्खी का छत्ता अगर बड़ा बन रहा है आपके यहाँ बार बार बन रहा है, तो वो जियोपैथी स्प्रेस वहां पर पाएगा ही पाएगा, पक्का। कोई अच्छा। ठीक है। डाउट ही नहीं है, आप स्कैनिंग करके देख लीजिए, वो आगे कोर्स में सिखाया जाएगा। लेकिन मधुमक्खी का छत्ता ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर जियोपैथी स्प्रेस पॉसिबिलिटी है। अच्छा, नहीं, खिड़की में हमारे को वो सर ततैया आपका एक जो बार होता हम माइक पीछे का देखिएगा, थोड़ा नॉइज ज्यादा आ रहा है। हाँ, बोलिए। हाँ, है। राजेश जी जी। ठीक। ठीक है, ओके, चलिए आगे। हाँ जी सर। सर नमस्ते सर, प्रजेश भारत ज्ञान। नमस्ते। हम्म। बोलिए, आपका माइक म्यूट है शायद।
एक बार फिर से हैंड रेज करिए राजेश जी। राजेश जी अपना हैंड फिर से रेज करिए, एक बार जूम हैंड रेज करिए। तब तक मित्तल जी पूछते हैं। मित्तल जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। थोड़ा मित्तल जी क्विकली अनम्यूट करिए करिए। तो बाकी लोगों को भी नंबर आए। कोई दिक्कत नहीं, जिनका नहीं हो रहा आगे चलिए। इंदिरा जी का अनम्यूट करिए। इंदिरा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, पर पता नहीं यहाँ पे से क्यों नहीं हो रहा है। हाँ इंदिरा जी आप पूछिए। हाँ जी, हम्म, नमस्कार जी। मेरा नमस्कार। ये सवाल था कि सर आपने कहा कि हमेशा पूजा करवा के ही एंटर करें। तो जैसे हम लोग जाते हैं जनरली, तो हमारे गुरु महाराज जो हैं हम उनकी ही कर लेते हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं, नॉर्मल चलता हवन है, खुद ही कर लेते इट हैं। इज तो फाइन, ये वर्क चलता करता है, है ना? मतलब नॉट करता नेसेसरी कि है। पंडित को हम मैंने इनवाइट करें। मैंने क्या बोला कि आपने हृदय से किसी को माफी मांग ली, वो भी ठीक है। और छोटा सा क्या ओके। बोला कि ज्यादा पैसा नहीं है तो आपने कैसे 1500 2100 रुपये में सुपारी एवं छोटा भी होता है, ठीक है, जी। जहां जी। पर छोटी सी आहुति देख के लगभग 1 घंटे के अंदर में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो। बड़ा जो अपने करते हैं वो वास्तु पूजन वैसे करने की जरूरत नहीं है हर बार। जिसके पास ज्यादा हाँ पैसा होगा जी। वो कर सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा, अच्छा, पर कर सकते हैं। दिल से करना है क्योंकि मतलब अगर सेल्फ किसी कर की सकते हैं ना कि। सेल्फ कर सकते हैं, हाँ सेल्फ कर सकते हैं। वो आगे जब एडवांस करेंगे तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कैसे खुद से हर एक चीज कर सकते हैं, और यू कैन फील द ओके, बेटर थिंग्स। गीता थैंक जी यू, आप बोलिए। थैंक यू। थैंक यू। प्रहलाद जी पूछिए। हाँ जी सर। सर नमस्कार जी। सर ये हम नमस्कार। जो गायत्री हवन कर सकते हैं, गायत्री हवन बहुत छोटा होता है, चलता है उसमें सर, वास्तु पुरुष को चलता है। मध्य में रखते हुए कर सकते हैं अग्नि उसको। अग्नि 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 आनी जरूरी, अग्नि आ जाएगा, चल जाएगा। तो सिंपल आप क्या करते हो कि कुछ नहीं, एक छोटे से हवन के हवन कुंड कटोरे में। के अंदर में, हवन कुंड के अंदर में आप वो जी। कपूर और जो ये गाय का जो डंग होता है उसको जला दोगे तो वो भी ठीक है। और आपने खुद से भी मंत्र बोल दिया, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ठीक है, और दिल से माफी मांग लो, खत्म। नहीं, क्या बोल दिया ठीक है, सर आपने? ओम वास्तु पुरुषाय नमः, जो मैं स्टार्टिंग में श्लोक बोलता हूँ ना, नमस्ते वास्तु पुरुषाय अच्छा, नहीं भूषय्या वो भरत आपने प्रभु। अपने मन में बोला था सर आपने। हाँ, यस यस यस, ठीक है, ओम तो ऐसा भी वास्तु कर सकते हैं। पुरुषाय नमः। हाँ बस सिंपल, ठीक है। हृदय से लिख आपको गीता जी माफी मांगनी है और एक बार कुछ लिख नहीं है। दीजिए सब इसको, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। मैं कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो, ठीक है, सबके पास आ गीता जाएगा। जी अपना हम्म अनम्यूट करिए। हाँ पूछिए। जी हम्म नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मुझे ये पूछना था, हमारे घर ना कबूतर बहुत आते हैं और उनके ना गमलों में अंडे कई बार हैं, बच्चे भी हुए हैं उनके। तो ये भी कोई मतलब इसके लिए भी कोई पूजा करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने खाली आपको जनरल ये चीज बताई, हर एक के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। बट अपने को क्या करना है, जैसे अभी नेट वगैरह प्रोविजन कर सकते हैं तो वैसे नेट का प्रोविजन करिए, क्योंकि वो अंदर नहीं आए बार बार। देखो, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, पर बार बार होती है तो अपने को उसके प्रिवेंशंस लेने चाहिए, है ना। तो अभी हम्म। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो जो एक इनविजिबल नेट्स आती है ना, वो डलवा दोगे तो लगभग अंदर नहीं आएंगे। तो ऐसा कर सकते हो आप, सर अभी सिंपल रिसेंट है। 2-4 दिन पहले ना कबूतर हमारे पीछे मतलब अंदर ही समझो, गैलरी के अंदर ही जैसे मर गया था ठंड के मारे कैसे भी। तो हो सकता है, समय याचना करके कर सकते हो। सी बेसिकली हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो, जैसे अपने चलते भी है तो बहुत से जीव जंतु नीचे मर जाते हैं, ठीक हम्म। है। बट ये क्या है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने रहते हैं तो ट्राई करें कि मैक्सिमम जितना अपने किसी को प्रोटेक्ट कर सके वो अच्छा है। तो हम्म। इसीलिए इनविजिबल नेट्स आती है, उसको लगा दो तो नेक्स्ट टाइम से अभी लगभग जो उनकी जो डेथ वगैरह हो रही है अंदर आ रहे हैं तो वो भी हम्म। नहीं हो, है तो ना। स्मेल भी होती है। दोष तो हम्म नहीं हुआ कोई? दोष नहीं तो ना, नहीं ऐसा लगेगा ऐसा कोई? कोई ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है ना, ऐसा नहीं सोचो, थैंक यू सर। सोनी जी ठीक है। पूछिए। हम्म सोनी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हम्म हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर मैम। मैं एक टीचर हूँ, एक मेरी स्टूडेंट है जो घर में बिल्लियां पालती है। हम्म उसका मतलब क्या हो गया, 6-7 स्टैंडर्ड की लड़की है, हाँ, घर इट में इज बिल्लियां फाइन। पालती 4-5 है, तो मतलब क्या वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेट है? नहीं नहीं, और वो वो मैंने क्या बिल्लियां बताया जो उसको। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, पहले कंप्लीट वो करिए। बिल्लियां जो वो घर में दिन में पालती है ना, वो बिल्लियां हम्म रात को जाकर बाहर, घर के बाहर जाकर सोती है, वो हम्म अंदर नहीं आती सोने के लिए। ये मुझे तो उसने आप, बताया, अभी आपने बात बताई तो मैंने सोचा कि आपको पूछूं यस, कि क्या ये है करेक्ट ये। पॉइंट है, ये करेक्ट पॉइंट जी। है ना, जो जी। प्रहलाद जी आप पूछ रहे थे ना शायद, तो ये जी। एग्जैक्ट जो पूछने का तरीका है जो मैम ने बताया। क्योंकि पूरे दिन जब घर में खेलती है, उसको जब सोना होगा या हाँ। ज्यादातर समय उसको बिताना होगा
तो वो हाँ। वहां पर रह ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसको अगर वो ओके। ऐसी जगह मिल जाती है तो वो चली जाती है। अगर मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर तक ऐसी, क्योंकि क्या होता है कि जी। सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपके घर के अंदर में अपने जो गुड़ होता है, जो जैगरी होता है, या आपके घर के अंदर हम्म, शुगर है, आप फ्लोर के ऊपर में गिरा दो, कैसी चींटियां दूर से आ जाती है। लॉजिक समझो। जी। क्योंकि अपने को एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको हर एक चीज सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं। ठीक है, बट ये हम्म, बाकी जो जीव जंतु हैं, उनके पास सेंसरी ऑर्गन कौन से है कि भाई मुझे जो खाना है, मेरा खुराक, उसके लिए क्या है, तो उसको सेंस करने की उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, तो वो ये चीज जब होती है 100-200 मीटर तक दूर होगी तो वो अपने आप वो चीज को अडॉप्ट करती है और वहीं पे जाके सोती है। अब मैं इसीलिए बोला, आप मैडम एक्सपेरिमेंट करना, आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। आप उसको दरवाजा बंद करके उसको बोला ट्राई करे, वो सो नहीं पाएगी। ट्राई करवाओ उसको कि भाई 2 दिन हमने कहीं देखा है तो एक बार एक्सपेरिमेंट तो करो। क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो मैं क्लास में क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल चीज करवाता हूँ। तो अब करके आओ, बताओ, ये करने की विद्या है। अगर जैसे क्या हुआ हम्म। ना, डॉक्टर हो गया और बोला कि पहला ही ऑपरेशन करना है, आपको छोटे से स्टिचेस लेने हैं और हाथ कांप रहे, तो फिर उसका मतलब नहीं है ना। तो ये विद्या ही ऐसी है, करने की विद्या है। तो आओ और प्रैक्टिकल देखो। ठीक है। सर उसने क्या किया था, ट्राई किया था घर के अंदर, क्योंकि बाहर कुत्ते वगैरह रहते थे ना। तो उसने पहले उसने मुझे बताया, उसने बोला मैंने कोशिश की कि ना मैं उनको घर के अंदर रखूं, खिड़की के पास सुलाऊं या क्या। तो बोला रात को नोचते थे, आ, आ, जो घर वाले हैं ना उनको हाथ पे नोचते थे कि दरवाजा खोलो हाँ। हमें बाहर जाना है। यस। ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे कोई पीने वाले जी। को एक पीने का अड्डा मिल गया, तो वो कैसे भी जी। करके लड़ झगड़ के जाएगा। तो बिल्लियों को जियोपैथी स्ट्रेस वाली जगह पसंद आती है, तो उनको वो जगह का ओके। अड्डा पता चल गया, तो वो उधर जाना चाहती हैं, इसलिए घर में ऐसा बिहेव कर रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि किसी ने बिल्लियां पाल रखी हैं तो उनके गलत घर में नहीं। जियोपैथी मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने पर बताया आपको अगर ओके। लॉजिक सिंपल, कि दूर दूर तक यानी 200-300 मीटर तक कोई ऐसी चीज नहीं है तो फिर वो नॉर्मल बिहेव करेगी, है ना। वो तरंग आते हैं ओके, ना। थैंक यू सर। अभी जैसे आप पागल खाने के हम्म। अंदर में जाते हो, क्या आप वो एटमॉस्फेयर के अंदर में 10-15 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा रह सकते हो? नहीं ना। वहाँ की जो एक नहीं। सर्टेन एनर्जी होती है वो उसी को अडॉप्ट करती है। जैसे आपको 5 स्टार का खाना लेके जाके भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में बेड पे दे दिया, आप खाना नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्मेल है, वहाँ की जो एनर्जी है, उसके लिए आप आदी नहीं हो। पर अगर आपको ही एडमिट किया गया तो आप उसके आदी बन जाओगे, आप खाना खाना ही पड़ेगा और आपको पसंद भी आएगा। ठीक है। यस सर। तो इंसान क्या थैंक यू। करता है, उसकी प्रकृति के हिसाब से हर एक चीज को एडॉप्ट करता है, समय जरूर लगता है। चलिए। मंजीरी जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हम्म। नमस्कार सर। नमस्कार मेरा मैडम। क्वेश्चन भी बिल्ली बिल्ली कुत्तों वाला ही था। मेरे घर में हाँ। एक्चुअली एक मकान है, घर में मैं तो इस समय हैदराबाद हाँ। में हूँ, कानपुर में। तो घर ओके। मेरा बंद था। हम्म। बंद था मतलब और भी लोग फैमिली में कई लोग हैं जैसे, तो हमारा पोर्शन बंद है। वो कहीं से एक बिल्ली को घुसने का रास्ता मिल गया। बाद में पता लगा बिल्ली रानी गई अंदर और 4-5 बच्चे देके चली आई। वो जब बच्चे बड़े हुए निकल गए, तो हमारे घर में जो बगल में और देरानी जेठानी, उन्होंने उन बिल्लियों को पाल लिया कि रख लिया, गॉड नोस। अब वो वहां घूमती रही। थोड़े दिन बाद पता लगा, अभी दोबारा फिर पता लगा, फिर बिल्ली ने बच्चे वहीं जाके दे दिए जहां पर पहले दिए थे। तो अब ये बताइए, मेरे घर में जा जाके बिल्ली का मेटर्निटी होम बना दिया उन लोगों ने। अब तो की मैं मेरा बेटा ने जाके ताला बंद मतलब उसको बंद किया, लॉक करके की लगा के कि घुसने की जगह। तो ये क्यों किया उन लोगों ने, जा जा करके उसी जगह जाके बेड पे। अट्रैक्ट करता है। मैं वही तो चीज समझा, लॉजिक आपको, ये साइंस पूरा जो आज पढ़ाया मैंने, उसका हाँ लॉजिक जी। ये समझाया था कि अगर आप वास्तु के अंदर में आए हो, आपको अलग अलग टाइप की जो एनर्जी मैंने समझाई ना, इसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप किसी घर के अंदर जाओगे तो बोले कि इनका घर तो नॉर्थ भी सही है, ईस्ट भी सही है, साउथ भी सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? नहीं सर, तो हमारे उस प्रॉब्लम मकान में ऐसा नेगेटिव एनर्जी आइडेंटिफाई भरी करना है। हुई है। मैं उस भरी मकान में होगी ना रहती मैम, आई। बंद बंद है तो ऑटोमेटिक आएगी मैम, सीधी सी बात है। तो यही तो नहीं, आपको बहुत बहुत आइडेंटिफाई करना नेगेटिव है। एनर्जी है उन घर में ना। बहुत सारे कबूतर भी जगह जगह, मतलब बड़ा घर, काफी बड़ा घर है, पेड़ हाँ। पौधों वाला घर है। यस मतलब बाग यस यस। बगीचा बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण तो समझ सकते आप हैं। रह मैंने भी तो तीन नहीं पा रहे हो ना, उसका दूसरा एग्जाम्पल है, सिंपल है। नहीं, मैं असल में हस्बैंड और मदर इन लॉ खत्म हुए थे, तो मैं उसे छोड़ के आई थी उस मकान छोड़ में, के आ गए। क्योंकि शुरू दिन से नेगेटिव लगता था। तो मैंने फिर हाँ। छोड़ ही दिया, बाहर आ गई मैं तो तो। देखो, किसी की नेगेटिव एनर्जी डेथ भी थी हुई। उसके अंदर। यस, किसी की डेथ भी हुई। पक्षी जो हम्म। नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों वहां हाँ पर ही जी। पिजन मर रहे हैं, क्या दूसरी जगह पे नहीं मर रहे? आप समझो, उसका लॉजिक है। कोई एनर्जी है तो वो सेंस कर पा रही है। जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे तब तक वो वहां पर, वही घर से आप प्रोस्पेरिटी ला सकते हो, बट क्या आपने उसकी कोशिश नहीं की ना, ऐसी बात होती है।
नहीं तो तो कर उसकी सकते हैं, रेमेडी के तौर करेंगे। पे मैंने जैसे सबकी बंद कर दिया। नहीं हाँ अभी नहीं, वो तो मैंने रेमेडी नहीं कमरा ही होती, बंद कर दिया। वो रेमेडी नहीं है ना मैम, वो वो रेमेडी तो नहीं ऐसे है, की आगे वैसी है। सिखाई जाएगी। नहीं एक्चुअली उस घर में आपको बताएं, जिन्होंने अपने घर में पाल रखा बिल्लियां जहाँ 4 घूम रही हैं, उनकी मदर रह रही हैं, वो बेड पे हैं, 10 साल हो गया बेड पे ही चल रही हैं, स्टिल अभी हाँ भी चल रही हैं। तो ये रहेगा नेगेटिव ना। तो मुझे समझ में आ रही है कि खराब है। यस हम्म यस यस यस। यही वासुदेव जी नेगेटिव बहुत एनर्जी बढ़िया है। आप थी। लोग देखो, दूसरा क्या है, ये ऐसा इंटरेक्टिव क्लास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको रिलेट कर पा रहे हो, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सबकॉन्शियस समझ पा रहा है ना, उसको रिलेट हाँ भी जी। करके आंसर कर पा रहा है, तो इट इज गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। वासुदेव जी बोलिए वासुदेव। आप। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सर। आपकी हम्म एनर्जी लेवल देख के तो इतना वो लग रहा है, खुशी लग रहा है कि मैं आपके पास पढ़ रहा हूँ और जो भी सीख ओके। रहा हूँ। क्योंकि नीतू मैडम का मैं क्लास सुना, उनका भी एक वेबिनार सुना था, और आज हम्म उनसे भी बात होगा और आपसे भी। सर मैं बोलता हूँ कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बीच हम्म में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, आप पूरा जो भी टॉपिक है वो नहीं, क्लियर लास्ट में ही करिए, लेंगे, बट ये क्या है ना लास्ट में लीजिए टॉपिक, सर वो प्लीज। बहुत अच्छा जियोपैथिक आपसे स्ट्रेस हम ही होता है कि जो लोग होते हैं ना वो अट्रैक्ट हो गए ना, इसीलिए मैं और, आपको समझाना चाह रहा और था, वो भले मैं थोड़ा आपसे चलने बहुत दिया। ज्यादा, आपसे बहुत ज्यादा सीखने का जो एनर्जी एनर्जी लेवल है और जो ज्ञान है आपके पास, और मतलब बहुत ज्यादा मिलने का, मतलब हम लोग को मिल पाएगा, और अपना टाइम थैंक को यू सो ज्यादा मच। वेस्ट नहीं करके। चलो बहुत थैंक यू बढ़िया सो मच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही रखेंगे, लास्ट में ही रखेंगे, सबको समय दिया जाएगा, थैंक सबको यू मैम, क्वेश्चन लिया थैंक यू, जाएगा। थैंक ओके। यू सर। परेश जी बताइए। थैंक यू सर। मैं भी यही कहना वाला था कि सर आपसे वास्तु में भी पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन जो आज हाँ आपने सिखाई वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही आभारी हूँ, आपने ये सर, सब नया नया आपको यस, सिखाया सर। और थैंक सर यू। मैंने और सर बहुत मजा आया आपसे सीखने। मुझे लगा, पहले मैंने ऐसा लगा कि चलो फ्री का है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वैल्यू ऐड कर नहीं दिया एक नहीं तो नहीं, ऐसा मैंने जो। ये एक्चुअली ये फ्री का नहीं कोर्स, इसकी वैल्यू मोर देन 5,000 थी। नहीं बट सर बहुत अच्छा बेसिकली है। हमने क्या किया कि एक योगदान के तौर पे, जैसे जयेश जी ने इनिशिएटिव लिया, जयेश जी ने बोला सर आप भी रेडी हो, मैंने बोला चलो ठीक है। तो यूनिवर्स से जो आपको कुछ देता है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो अवचेतन मन ने 1 मंथ पहले मुझे जो मैसेज दिया था, वो उसको जब मैं उस डायरेक्शन में चलने लगा तो फिर मैंने बोला चलो इसको फ्री कर देते। इनिशियली इसकी फी रखी गई थी, पांच नहीं हजार सर, भी फ्री तय की नहीं गई है, थी। ये फ्री फ्री नहीं नहीं है, है। फ्री किया गया है। एनर्जी हाँ हाँ तो एक्सचेंज ठीक भी है ठीक। है। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज भी है कि आप 10 स्टूडेंट्स ऐसे अपने जैसे और लेकर आइए। जो ट्रू लर्नर्स नहीं है, सर जिनको सीखने डेफिनेटली के आएंगे लिए सर, मजा आती है, आप डेफिनेटली करिए। आएंगे। रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिक समझो। कि आज तक आप लोगों ने जो वास्तु पढ़ा वो वास्तु पुरुष की स्टोरी से स्टार्ट होके सीधा 5 एलिमेंट के ऊपर आ जाता है। तो मैंने खाली 2 क्लास के अंदर में तो आपको पहले प्रकृति का इंट्रोडक्शन दिया, अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो। ठीक है। तो जो 3 टाइप के लोग होते हैं, एयर, फायर और वाटर। चलो ठीक है। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं। तो जैसे मेरी ठीक है। प्रकृति क्या है, एयर और फायर का कॉम्बिनेशन, पर जो मेरी डोमिनेंट प्रकृति है वो एयर है ना। तो मेरे पास क्या है हम्म। कि भाई मुझे जितना नॉलेज मिलेगा मैं उतना नॉलेज लूंगा, और फायर भी है, जितना मिला उसको दे भी दूंगा। अगर मेरे पास यही चीज वाटर वाली होती तो मैंने बोला लेके रखूंगा, पैसे के बिना नहीं दूंगा। समझ में आया। तो ऐसे हाँ आपको सर। इंसानों को समझना है ना। आपको मार्केट में बहुत से लोग मिलेंगे कि भाई कौन से लोग हैं। जैसे फिर मैंने लास्ट क्लास ये भी एग्जांपल बताया था कि एयर फायर वाले आप हो। अभी जैसे मेरी वाइफ है तो वो कौन सी है, फायर एयर है ना। तो इसीलिए हमारे दोनों की आपस में बनती है, भले झगड़ते भी होगे बट बनती है। अगर इसी की जगह पे वाटर वाली मेरे को मिल गई होती तो फिर क्या होती, पहले ही साल के अंदर में छोड़ के चली जाती है ना। करने क्योंकि ये क्या सब। है, ये दूसरा सब सर प्रकृति मैं। का नियम है, एडवांस के ऊपर में काम करेंगे कि बहुत ये बड़ी रिसर्च है। क्योंकि वास्तु से सब लोग पढ़ा देते बट जो रिसर्च है ना, आगे जाके मैं आपको अभी जब 5 एलिमेंट के ऊपर पढ़ाऊंगा, आपको मैं जब डिग्री के ऊपर में लेके जाऊंगा तो आप लोग सोचोगे कि अभी तक ये कहाँ पर था। ठीक है। तो ये बहुत सी ऐसी और चीजें जो मैं रिसर्च बेस के ऊपर काम करता हूँ, इसीलिए आपको मैंने साइंस पढ़ाया, क्योंकि एनर्जी नहीं आपको समझ है, और मैं ज्यादातर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, मैं एनर्जी के ऊपर ही काम करता हूँ और काम हो जाते हैं। ठीक है, सर और आपको मैंने मैं वही पीछे चीज कहीं सिखाऊंगा। हम्म कहीं सुना था सर कि वास्तु का पूजन हर हर साल करना चाहिए, ऐसा मेरे को सिखाया कर गया कहीं। सकते हैं, मैंने तो इसीलिए इसमें क्या ऑप्शन बताया कि आपको लगता है कि ऐसी चीज हो रही है तो आप साल में करो ना। और वैसे भी क्या है, देखो चलो आज सब लोग अभी इतना अच्छा आ रहे मूड के अंदर में, तो मैंने बोला ना, जब आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा, जितना आपके वीडियोस ऑन होंगे, जितना आप इंटरेक्टिव होगा, मैं अंदर से जो सबकॉन्शियस से आता है मैं देता जाऊंगा। अभी क्या हो गया, आपका घर है, मुझे बताओ
आपके घर के अंदर के हर एक कोने में कितने लोग जाते हैं पूरे 1 साल के अंदर में? कितने लोग हैं अपने घर के हर एक कोने के अंदर टच करते हैं 1 साल के अंदर में? बस सर साल में 3-4 बार, 3-4 बार या 5-6 बार, ज्यादा से नहीं, ज्यादा। पर हर एक कोने में, हर एक कोने नहीं, में हर एक जाते हैं कोने में क्या? नहीं जाएगा। नहीं, हर एक कोने में है ना? नहीं जाता। तो मतलब क्या है, वहां की एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो स्टक है। बहुत बड़ी हिंट दी है मैंने इसके अंदर। अगर जो वास्तु वाला ऑलरेडी वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर, मान लीजिए इसको मैं नॉर्थ ईस्ट से पकड़ के चलूँ, आगे अपने डायरेक्शन डिप में समझाएंगे। बट ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई सामान पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, है ना, तो मैंने 1 साल के अंदर में इसको कोई मूवमेंट ही नहीं किया, है ना, तो ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो धीरे 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 नेगेटिविटी इसकी बढ़ती 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 आगे आ जाती है। फिर आप धीरे धीरे फील करने लगते हो अपने ही घर के अंदर में, जो घर बोलोगे कि 3 साल पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अब इसी घर के अंदर में घुटन महसूस हो रही है। सर इसी से एनर्जी ऐसे रिलेटेड एक काम सवाल है, करता है। पूछूं सर? बोलिए सर। मेरे साउथ ईस्ट में मेरे सेफ्टी टैंक है, हम्म। और मैंने निकालने के लिए मैं 6 महीने से आ रहे, अभी आए थे, बोले अभी नहीं, ट्रैक्टर का बंदोबस्त नहीं होता, फिर से डिले होता जा रहा है। हाँ, तो वो हो गया ना अग्नि। क्या हो गया? हाँ ये आपकी बुद्धि हाँ है, ये आपकी बुद्धि है, हाँ ये आपकी अग्नि है। हाँ ठीक है। तो ये अग्नि डिस्टर्ब है, मतलब क्या है कि जो चीज को एक्शन में लाना है वो एक्शन नहीं कर पा रहा है। मैं आगे समझाऊंगा इसकी डेप्थ के ऊपर में, तो ये लॉजिक को समझो, है ना। फिर ये आपका है स्टेबिलिटी, और ये आपका है सपोर्ट। ये कॉर्नर 4 समझ लो, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपके घर के 4 कोने, है ना, ईस्ट से जैसे सूरज निकला, तो ये आपकी बुद्धि है, ये आपका एक्शन है, आपकी आग है, ये आपकी स्टेबिलिटी, ये कोना आपका सपोर्ट है। बस, तो जहां से भी प्रॉब्लम है उसको समझ लो ना। जैसी जैसी चीज आ रही है, 4 दिन में आपके दिमाग के तरंग खुलने लग जाएगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, रिलेट करना शुरू करो और काम करो। हाँ बताइए मधु जी, बोलिए, आप अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कैट्स के लिए हम्म। कि जहां पर भी कैट्स होती हैं तो इसका मतलब वहां पर ये जो जियोपैथी स्ट्रेस है हम्म। तो ये ज्यादा होता है, तभी वहां पर कैट्स यस ज्यादा होती हैं। तो यस यस। सर इसके लिए मैं एक और जैसे डॉग्स भी हैं वहां पर, कोई एरिया है जहां पर डॉग्स भी बहुत आते डॉग्स हैं डॉग्स को कैट्स? डॉग्स को पसंद नहीं है वो चीज। डॉग्स ओके। को नेगेटिव एनर्जी, आपने देखा होगा ना कि डॉग्स जब आपको कोई अननोन बंदा भी देखता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो आपको भौंकने लगता है, मतलब उसको नेगेटिव एनर्जी पसंद नहीं है। हम्म। आप डॉग सर आइडेंटिफाई करिए, मैंने आपको खाली 2 एग्जांपल दिए, नहीं जैसे सर आउल हो कैट्स गया। का, जी सर। हम्म। सर कैट्स हम्म। का जैसे है कि जैसे हमारे घर के में हमेशा ही बिल्ली आ जाती है और बच्चे भी देती है, तो इसका मतलब उस घर में है, मतलब मैं ये जानना चाहती वो हूँ कि एक ही स्ट्रेस जगह है। पे ज्यादातर, आप देखना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बैठेगी, दूसरी और जगह पे नहीं बैठेगी। आप उसको कहीं पे हम्म। दूसरी जगह पे रिलोकेट करके 4 दिन ट्राई करके देखो, हर रोज उसको बिठा दो, वो वापस वहां पर आ जाएगी। हाँ सर, पर वो हमेशा ही रहती है हमारे यहाँ बिल्ली, तो मतलब ये वो स्ट्रेस तो है इसका मतलब उस घर में। यस, है ना, है। और वो पर्टिकुलर जो लाइन कैसे जाती है, देखो अभी चलो टॉपिक छेड़ा ही है तो थोड़ा और बताता हूँ। जब ये लाइन होती है ना, तो ये लाइन ही खाली घर के लिए नहीं आती, ये बहुत दूर की जमीन से आती है ऐसे, है ना। ओके। हम्म। और ये नीचे हॉरिजॉन्टल भी जाती है, और ऐसे वर्टिकल ऊपर 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 भी जाती है। तो आपने कभी भी देखा होगा, तो आपके सामने की कोई बिल्डिंग होगी वो, या आपके सामने कोई घर है, अगर आप फ्लैट में रहते हो एग्जाम्पल, या तो कोई बंगलो में रहते हो, तो आपके आमने सामने भी जो लोग रहते होंगे, तो उनको मैंने आपको बताया जैसे हेल्थ के इश्यू, या तो वो बंदा वहां पर ज्यादा रह नहीं पाता होगा। आप आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्वेशन करना ये। ओके। ठीक है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पर सर क्या ठीक है। इसके लिए कुछ मीन्स हो सकता है कुछ उपाय? उपाय होता है ना, उपाय आता है, आगे आगे करेंगे ना, सब ओके सीखेंगे। ओके। अभी अभी पहले लॉजिक को समझो कि ये चीज है, तो ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो, है ना। ओके सर। हाँ जी मीना सर। जी, आप बताइए। हाँ जी। तो सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे इन्होंने भी कहा, जैसे बिल्ली के लिए हमारे सामने घर हम्म। है हम्म। 50 फुट दूरी पे, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। वो भी ठीक है। बिल्ली ना उन्हीं के घर ही बच्चे देती है। पहले ठीक तो है। हमारे घर आती थी, लेकिन 2 साल पहले, 2 साल से आना बंद कर दिया अपने आप ही उनकी बिल्लियों ने। और ठीक है। गाय भी हमारे तो बहुत होती हैं आसपास, तो इट मीन्स घर के आसपास, हमारे घर के आसपास तो फिर इतना स्ट्रेस नहीं होएगा, क्योंकि गाय बिल्कुल हाँ, बाहर बैठी तो रहती है बहुत तो सारी। मैंने ये बोला ना, देखो ये लाइन, ये हम्म, तो मैंने आपको ये बताई, ये लाइन ऐसे भी तो जा सकती है, ये जी लाइन जी। ऐसे भी जा सकती है ना। हम्म। आप समझो,
कोई भी जगह पे आपने अभी नया कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये जो पानी का प्रवाह है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक को समझो कि ये अभी आपने बोरवेल कर दिया तो इसका जो गहराई था इसको ये डाइवर्जन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पानी को? जमीन के नीचे की जो कोर है वो कोर के अंदर चेंजेस आते हैं तब जाके वो डाइवर्जन होता है, क्यों उससे पहले नहीं? तभी तो अपने बोलते हैं ना कि मैंने पहले क्लास में समझाया कि ऐसा एनवायरमेंट आपको जो क्रिएट करना है वो एनवायरमेंट आपके अनुकूल हो। तो जैसे ही वो घर के अंदर में, वो जगह के अंदर में, वो टेम्पल के अंदर में, वो ऑफिस के अंदर में जैसे आप पैर रखोगे आपके सबकॉन्शियस आपको रिएक्ट करने शुरू कर देते हैं। इसी का नाम वास्तु है। तो जब तक साइंस नहीं समझेंगे तो वास्तु का कोई मतलब नहीं है। बाकी पढ़ाने वाला तो वो स्टोरी जो वास्तु पुरुष वाली मैंने शुरुआत वहां से नहीं किया है ना, बाकी तो मैं भी वहीं से कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे जी। बताइए। अच्छा, अब ये आपने जैसे कहा डॉग वहां नहीं होता, अब हमने जैसे कुत्ता पाला है, इट मीन्स वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई है? नहीं 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 कुत्ता तो नहीं, उस चीज खत्म को थोड़ी हो गई। खत्म थोड़ी हो गई है। अच्छा। आपने पाल के हम्म रखा है, दैट मीन्स क्या करेगा, जब भी वो नेगेटिव चीज को देखेगा अपने आप ही भौंकेगा, है ना? तो हम्म आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बहुत से लोगों के पास वो चीज जब आती है तो उसको इतना अट्रैक्ट नहीं करती है जितना उसको इम्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि आप जानबूझ के, मान लीजिए आपके घर का ये कोना खाली पड़ा है, जैसे लॉबी और निकल गया है, मैं एक नया पेज हम्म लेता हूँ, समझ में आए सबको। जैसे मान लीजिए घर का पोर्शन है, तो आपके घर की ये लॉबी है और ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो जिसके ऊपर आप पूरे दिन ना सोते हो ना कोई एक्टिविटी करते हो तो इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पर अगर आपका बेड आ गया है, अगर आप यहाँ पर सोते हो, कोई ऐसा सामान रखा हुआ है, तो वो असर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप हर बार आपको नेगेटिव इम्पेक्ट देगा, मतलब इसकी असर है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी को कितना इम्पेक्ट करेगा ये मल्टीपल भी हो सकती है, एक लाइन की जगह पे मल्टीपल लाइन भी हो सकती है, एक दो तीन। ठीक है, तो कितनी लाइन है, कहाँ से जा रही है, इसके लिए फिर आपको एक्सपर्ट से ही चेक करना पड़ता है, जो अपने आगे जी एडवांस कोर्स में समझेंगे। ठीक है, जी सर। हाँ हाँ, विनोद जी ओके, पूछिए। हाँ सर, हाँ मुझे ये पूछना था कि ये जो हाँ। हम लोग घर में कुत्ता जो पालते लोग हैं। पूछेंगे उसका वीडियो ऑन कर देना, तभी सवाल पूछे, है ना? हम्म जैसे है वैसे एक मिनट। दिखने वाले हो, चेंज तो नहीं हो हाँ जाएंगे। नहीं नहीं, वो हो नहीं रहा है एक्चुअली। मैं एक मिनट करने की हाँ, देखिए ऐसा है चलिए, कि हम लोग कुत्ता हाँ। पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, हम्म और कुछ लोग जिसके पास जगह है वो गाय भी पालते हैं। तो ये इसमें जो यस सर। पालना है, अभी ये हम्म जो ये ऑप्शनल एक्टिविटी होता है या हाँ, ये ऑप्शनल हो गया सर। तो पालना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, बिल्ली सर वो कुत्ता देखो, क्या। आप, मैंने क्या बोला ना कि कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है। अभी आप सोचो कि जैसे मुझे कोई पूरे घर के अंदर में पूरा दिन बंद रखेगा, कोई बांध के रखेगा, पट्टा डाल के रखेगा, तो मुझे कैसा लगता है? तो मेरी ये सोच है ना? आप बराबर। ये सोचोगे कि भाई चलो ये पेट है, वहां पे रास्ते में क्या करेंगे, मैं उसको घर पे उठा के उसकी सेवा करूँ, उसको खाना खिलाऊं, तो किसी का ये भी थॉट हो सकता है। ठीक है, तो विचार को आप रोक नहीं सकते किसी का। हाँ, पर आप उसकी कैसी केयर करते हो और उसके साथ में बाकी लोग हैम्पर नहीं होते हैं और घर का भी एटमोस्फियर खराब नहीं होता, वो आप देखते हो तो इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चॉइस है। नहीं नहीं, मैं मेरा ये जियोपैथिक स्ट्रेस से रिलेटेड सवाल है, मतलब उससे संपर्क में जैसा वो सेंस कर पाते हैं उन लोग, तो वो एंगल नहीं से नहीं नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। वो तो हाँ चैरिटी और वो अलग चीज है। चैरिटी और अलग बात है, पर इसका क्या होगा कि वहां पर अगर ऐसी चीज ज्यादा नहीं होगी ना तो उसको भी क्या होगा कि बाहर जाने का ज्यादा मन कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपने आपके घर के अंदर में, मान लीजिए आपका और ये पड़ोसी का घर है, ठीक है, ये सामने मान लीजिए कि ये लगभग 25 फुट का रास्ता है और यहाँ पर एक कोई घर है, तो ये घर वाले ने बिल्ली पाली है ना, और यहाँ से लाइन जा रही है तो बिल्ली बार बार निकल के यहाँ पर ज्यादा रुकेगी। सिंपल, वो उसको रोकने से या पालने से प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज्यादा जगह पसंद है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये तो टूल अगर आपके पास है तो वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी क्या हर एक घर के अंदर में थोड़ी कोई पेट पालता है, नहीं पालता है ना। तो ये तो अगर ज्यादातर आपको कॉमनली समझने की बात है, मैं आपको एग्जाम्पल खाली समझाया। ठीक है, थैंक यू। क्या? हाँ ये चीज है। ठीक है सर, होप सो आपका आंसर दिया होगा मैंने। मित्तल जी पूछिए। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार सर। सर हाँ आपने कहा था कि बिल्ली जो होती है नेगेटिव एनर्जी तरफ अट्रैक्ट होती है। यस फॉरेन के सर। अंदर तो यूके में क्या है कि लोग बहुत बिल्ली पालते हैं, बहुत हर घर के अंदर बिल्ली होती है, तो इसका यस, मतलब हर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वहां पर। तो नहीं 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 नहीं, थॉट्स थॉट्स उनके देख लीजिए ना आप। अभी यहाँ वो से लोग तो बहुत से बिल्ली को लोग लेकर जाते सोते हैं, हैं। सब पलंग पर सोते हैं बिल्ली को लेकर के, हाँ जैसे यहाँ पे। सोते हैं, तो मैंने अभी तो वही चीज तो बताया ना, मैं वही चीज बताया कि आपको पालने से प्रॉब्लम नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि उसको ज्यादातर रहने की जगह पे वो अट्रैक्ट होगी। जरूरी नहीं कि हर बार ये पूरी सोसाइटी में ऐसा जियोपैथिक नहीं दे स्ट्रेस नहीं सकते। होगा तो क्या होगा, तो वो अपने घर में रहेगी, आसपास खेलेगी और क्या करेगी।
ऐसा है। बट तो जैसे आप इसको छोड़ोगे तो वो पर्टिकुलर जगह जो पॉइंट होगा, अगर वो पॉइंट 100 मीटर तक 200 मीटर तक नहीं होगा तो क्या बिल्ली थोड़ी हर रोज 500 मीटर घूमने जाएगी? पॉसिबल नहीं है ना। तो पालना अलग चीज है सर। नहीं, पालने के अंदर घर के अंदर तो रहेगी सर, पालने का मतलब घर के अंदर रहेगी, तो घर हाँ के सर, अंदर नहीं मैं इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है। नहीं सर, मैं तो बताती हूँ इनकी। नहीं 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 सर मैं नहीं एक नहीं सर, चीज मैं में आप इनको मेरा क्लियर करती कंसेप्ट हूँ। नहीं समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं क्लियर करती हूँ हाँ बोलिए, कि आप बोलिए। अगर अगर किसी ने घर में पेट पाल रखा है, वो चीज एक अलग हो गई। पर कहीं बाहर की कोई बिल्ली मान लीजिए आपके घर में ही आकर बैठ रही है पर्टिकुलर जगह पे, तो मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को, मतलब उसको पसंद है और वो उधर आके बैठ रही है। आपने पाल रखी है, ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव जगह में नहीं बैठती है। मैं इसीलिए तो ये 3 का एग्जांपल दिया, आप इसका लॉजिक समझ लो, फिर वो तो वो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। मैंने बोला ना भाई, एक जैसे मेरे बाजू वाला घर तो अभी तक 7 साल से रह रहे थे, अभी तक कुत्ता नहीं था, अभी अचानक 6 महीने पहले उनको कुत्ता लाने का शौक हुआ, तो मैं क्या उनकी चॉइस को रोक सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। सर एक ये रिक्वेस्ट। बोलता तो हूँ। इसका हम्म। मतलब ये हुआ हम्म। सर कि जहां पर ये हम्म। बिल्ली वगैरह होती है वहां पर आदमी को नहीं रहना चाहिए या रहना नहीं चाहिए, पालना चाहिए। रहना चाहिए, रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। विशाल सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ सर ये बोलिए। जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए एक अलग से सेशन कर लेना अभी। हाँ रखेंगे अपने, रखेंगे। मतलब आप लॉजिक को समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कोई चीज गलत नहीं। मैं शुरुआत करने से पहले ये चीज को बताया कि कोई चीज ना गलत है ना कोई अच्छी है, बट वो होता है लोकेशन, तो वहां पर अपने आप जाके आप जियोपैथिक चेक कर स्ट्रेस सकते हो। क्रिएट होता है ना, तो अट्रैक्ट होती है यस, उधर। अट्रैक्ट होती है। हर हर जगह पे होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और दुनिया में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, सोच वाले बहुत से लोग मिलेंगे, है ना। हाँ ऐसी विशाल चीज सर है। मेरी रिक्वेस्ट है अभी आप आगे ठीक है, चलिए बढ़ते आगे हो। चलते हैं। तो मतलब क्या है, ये अर्थ का एक कोर है। ये एक मैं भी मिनट समझाने ये की मैं बात भी ये क्या था? कहना था मैं भी ये सर। कहना चाह रहा हाँ। था कि इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बिल्ली और हम्म। कुत्ते को पालने के लिए मना किया गया है, इसीलिए मना किया गया है कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस वाला जो चक्कर है ना, इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बिल्ली और कुत्ता पालना मना किया गया है, केवल गाय पालना है। ठीक है, आ, तो बहुत सी मेरी चीज होती है, एक क्योंकि एक टॉपिक ऐसा है सर। कि फिर वो बहुत लंबा टॉपिक है जियोपैथिक। हम्म। ये आपको मैंने समझाने, क्योंकि आपको सन से मैं अर्थ के ऊपर लेके आया, तो मुझे समझाना बहुत जरूरी दिया, है ना। सर एक मिनट है क्योंकि प्लीज। चीज होती है। हाँ। एक मिनट सर, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अपने जूम हैंड डाउन कर लीजिए और सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर एंड में लीजिए, अपने क्वेश्चन एंड लेंगे में अपने। क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये डॉक्टर प्रेरणा। जी डॉक्टर जी, आप अपना अनम्यूट करिए। हम्म। नमस्कार, मैं प्रेमा नमस्कार मैडम। चिल्लारिया। नॉट हम्म। प्रेरणा, प्रेमा। ओके मैम, है प्रेमा क्या, ना। सॉरी मैडम। हम्म। उदयपुर राजस्थान से हूँ। ओके मैम। अभी जो आपने, एक तो बहुत अच्छा करा रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। देखिए टू दी पॉइंट तो सबको, बहुत सारों को बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन आसपास की जो चीजें होती हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। दैट्स वेरी यस। गुड। है ओके, ना, थैंक यू थैंक्स मैम। फॉर दैट। हम्म। अभी मेरे को तो मैंने एनरोल तो कर दिया था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था किस दिन से क्लास चालू होनी है, तो आई मिस्ड इट। तो जो वीडियोस अगर आप प्रोवाइड कराएंगे तो अगर शुरू की 2 मिल जाए नहीं, तो एक मैं ही हुई कोप है अप कर लूंगी। मैडम, एक ही हुई है, उसकी हम फिर से रीपोस्ट कर देंगे। उसमें सर ने इंट्रोडक्शन ही दिया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आज उसमें से ही वापस अपने पोस्ट वास्तु कर दिए। शुरू किया है, ओके उसमें ओके मैंने इंट्रोडक्शन सेशन लिया था खाली। ओके। ठीक है। वो भी पोस्ट कर एक देंगे। एक मिनट ये हाँ, सर। अगर जैसे ये अपना ये जो है ना, एयर फायर नेचर के जो लोग होते हैं, हाँ सर ने कुछ तो मैं बताया उसके था। बारे में काफी कुछ तो जानती हूँ, लेकिन हो सकता है आई विल गेट समथिंग एल्स। यस यस मैम, डेफिनेटली यू कोई विल भी जैसे गेट। हिंट मिल पढ़ाने का सकती है, कोई तरीका दिक्कत होता नहीं, है अच्छी बात है। है ना। हम्म। तो या यू विल बस गेट वही डेफिनेटली। पूछना था मेरे को, बाकी तो बहुत अच्छा करा रहे। एंड आई एम गेटिंग द पॉइंट्स। यस, पॉइंट्स थैंक तो यू मैम, देखिए, थैंक यू। मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी में हूँ और वास्तु में भी 10-12 साल से, तो काफी एक्टिवली हूँ, किया हम्म। भी है बहुत कुछ। लेकिन आसपास के जो पॉइंट्स हैं अनछुए, वो पहलू बहुत क्लियर हो जाएंगे। अभी आगे तो मैम आपको और बहुत मजा आएगी, चलो। हाँ, आई एम एंजॉयिंग रियली, एंड आई एंजॉइंग ना, वेरी गुड। एंजॉय स्टडिंग। ये सारे जिसलिए कार्य मैं अपने ये आनंद के कोर्स, लिए करती हूँ, तो यस, ये इसलिए आई एम कोर्स मैंने इसीलिए एंजॉय। इसमें क्लियर मैंने लिख के दिया है, दिस इज फॉर द ट्रू लर्नर्स, है ना। ये जो फ्री करने का भी चीज है, इसीलिए किया है, ट्रू लर्नर्स। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो यू कैन लीव, सिंपल, सबको मैं बोलता हूँ कि 200 आई या 2000 आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब 200 बैठे हो तो 200 ऐसे बैठे हो कि क्लास के अंदर का जो पॉइंट है उसके बाद 4 दिन वही सोचते रहे कि भाई हमको इसको कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ट्रू लर्नर्स अपने को चाहिए, है ना।
क्योंकि जैसे जैसे आप सहयोग करते जाएंगे वो बहुत बढ़िया है। तो जो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपके जैसे कोई ट्रू लर्नर्स हो उसको आप इकट्ठा करिए, क्योंकि एक बंदा क्या है कि मिनिमम ज्यादा नहीं तो 2-3 लोगों को भी खाली बताएगा ऐसे बारे में, तो क्या होगा कि ब्लेसिंग्स मिलती है यूनिवर्स से, है ना। तो क्या बोलेंगे भाई डॉक्टर प्रेरणा ने मुझे ऐसी चीज बताई कि मैं तो करती हूँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ, जैसे उन्होंने बताया 20 साल से। तो अगर वो 20 साल से कर रही है फिर भी उनको पता है कि डेप्थ बहुत है ये सब्जेक्ट के अंदर में, तो फिर भी कहीं से भी कुछ मिल सकता है, तो उनका एक एक्सेप्टेंस हुआ वो चीज के बारे में। तो 20 साल अवचेतन से क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं एक्चुअली, 20 साल से तो बेटी एस्ट्रोलॉजर है थे। एस्ट्रोलॉजर। यस। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि 20 साल से वो चीज है, फिर भी उनका जो अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, और भी एक्सेप्टेंस लेके जा रहे थे, तभी उनको डेप्थ मिलती रही है। तो ये होता है लॉजिक, है ना। यस, तो डे ऐसे ही बाय काम डे करना है बाय अपना। लर्निंग हर हर क्लास एक नई लाइन जरूर देती है। तो मैं यस। इसीलिए हर पुस्तक जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें एक लाइन भी मिल गई तो मेरा वो पुस्तक पढ़ना सफल रहता साकार है। हो जाएगा। और यस यस हर यस यस क्लास भी अगर इस प्रकार की कभी होती है तो मतलब मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ पढ़ना। यस यस। थैंक यू मैम, सर कहीं थैंक ना यू। कहीं कुछ तो मिलता है। चलिए, सर और किसी का क्वेश्चंस कोई आए हैं सवाल? दो। एक मिनट हाँ, 2 नितिन मैडम, क्वेश्चंस आए हैं हाँ, कि जय श्री पड़ोस कुछ में कोई बोल रहे हैं। कैट पाल ले। एक मिनट हाँ, एक मिनट। जी। अच्छा, ये सभी को एक जरा इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको जो भी मतलब प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स कभी भी देखनी है तो दो तरीके हैं। फ्री कोर्स है तो वो उसका यूट्यूब पर भी रहेगा अवेलेबल, डॉक्टर प्रभा। तो यूट्यूब पर भी ये सारी क्लास अवेलेबल रहेगी। इसीलिए फिर इसको यूट्यूब के ऊपर भी कर दिया कि ऐसा नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म पे ही रहे, प्लेटफॉर्म के ऊपर तो है ही है, बट साथ में यूट्यूब के ऊपर भी कर दिया, तो यूट्यूब किसी पर को जो क्या होगा, एंगेज होने में आपको दिक्कत ढूंढना होती है। पड़ेगा। और यहाँ पर अगर एडमिंगल में आप लॉगिन कर लोगी, एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस कोर्स में जाओगे तो वहां सारे वीडियो एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए प्लेटफॉर्म भी है, तो प्लेटफॉर्म की भी कोई फी नहीं रखी है आपके लिए, जो फ्री का कोर्स है उसको एक फ्री पैनल में डाल के आप लोगों के लिए एक्सेस में रखा है। ठीक है। इनफैक्ट इसके चलिए। अलावा भी जो फ्री वेबिनार्स होंगे आगे या जो पहले हुए हुए हैं वो भी आप उस पे देख सकते हैं। एडमिंगल का भी हम रजिस्ट्रेशन का फिर से एक बार वीडियो और लिंक डाल देंगे, और जो ठीक है। यूट्यूब का है उसका भी लिंक डाल देंगे यहाँ पे। चलो, सब 2 क्वेश्चंस एक्चुअली हैं। किसी ने एक्चुअली ये बोला पड़ोस। जानकारी नहीं जी। है मेरे को, सही कोई बात दिक्कत ये नहीं, मुझे पता विल नहीं गाइड, विल गाइड, डोंट वरी। है। थैंक यू। ठीक है। चलो। हम्म पड़ोस में कोई कैट पाल ले और उसकी हम्म। नेगेटिविटी से बचाव कैसे करें। तो अगेन वही है कि भाई पड़ोस में कैट पालने से हमारे में नेगेटिविटी नहीं आएगी, हमारे घर में भी कैट पालने से नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर वो पर्टिकुलर एक ही जगह पर जाकर बैठती है या हम्म। कोई बाहर की कैट हमारे एक ही जगह पर आकर बैठती है, तो वो जगह पे नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। कैट पालने से कोई तकलीफ नहीं आएगी ऐसे। राइट यस, सर। वैसे नहीं आएगी। यस यस यस। अच्छा, किसी ने पूछा है कि टेरेस ओपन होती है, वहां पे बहुत पिजन आ जाते हैं तो क्या करें, कबूतर बहुत आ जाते हैं। हम्म। हाँ, तो ठीक है, वो आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका खुद का है तो आप उसके लिए प्रोटेक्शन, मैंने बताया ना, अभी तो बहुत सारे मार्केट के अंदर में ये चीज़ अवेलेबल है। ऐसे ना टूल्स मिलते हैं जहाँ पर ये वो पोक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आप रख सकते हो, सर तो मैं उसको सबसे देख के नहीं तरीका आते हैं। बताती हूँ। एक मेरा ये आजमाया दूसरा, हुआ है। हाँ, हाँ। दूसरा बताता हूँ, एक आता है साउंड। ठीक है। हम्म ऐसे ना एक साउंड आते हैं, वो साउंड क्या काम करते हैं कि जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, तो जो जानवरों को वो फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आती है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आती, तो ऐसे यंत्र भी मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक साउंड निकलता है टू, तो ऐसे एक मंकी के लिए आता है, एक ये पिजन के लिए आता है। तो लगभग लगभग उसमें वो लोग गारंटी देते हैं कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर की रेंज तक आसपास में वो पक्षी या जो होते हैं ना वो आते नहीं है। तो ऐसे बहुत सी जगह पे करते हैं। उसको एक साउंड बोलते हैं, सोनिक साउंड का एक उसका नाम है, मैं आपको एक बार सर्च करके बता दूंगा। तो ऐसे भी टूल्स आते हैं जो कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा बहुत दिक्कत है तो। बाकी अपने किसी को छेड़ना नहीं है। हाँ, इंदिरा जी ने आगे पूछा बढ़िए। है कबूतर पाला है जिन लोगों ने, उनके लिए क्या कहा जाएगा। उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम्म मर नहीं रहे ना वो, उसको पाल रहे, तो इट इज फाइन ना। हम्म और हम्म। एक मैं इसका देसी उपाय बताती हूँ कि काली प्लास्टिक की थैली में थोड़ा सा टिश्यू पेपर भर दीजिए, मतलब एकदम ठूस ठूस के नहीं, हल्का सा फूला हुआ, और उसको जगह हम्म। जगह बांध दीजिए। कबूतर को लगता है ये क्रो है और वो वहां पर नहीं आते यस, हैं। क्या नहीं मेरा आते। आजमाया यस हुआ यस। है। तो ये यस यस। सस्ता फोकट का इलाज है, कर सकते हैं। चलो, अभी ये हो सकता है मैम कि अभी 2 दिन पहले मैं ना एक सोसाइटी में गया था एक वास्तु विजिट के लिए। तो उसमें ऐसा ऐसा हुआ था कि बेसिकली मैं देख रहा था कि वहां पर जैसे आप बोल रहे थे ना, ब्लैक कलर की ऐसी थैली लगी हुई थी हर एक घर के आसपास। मैंने बोला क्यों लगी है,
तो बोले यहाँ पर हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, तो जो आसपास की पिजन होते हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं आते, नहीं तो जो बार बार वो गंदा कर देते हैं ना वो नहीं करते। राइट। तो ये देखा, तो देखो अभी 2 दिन पहले कोई चीज देखी और नीतू मैम को बोलनी थी, तो ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगेन मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देते जाऊंगा कि अभी देखो किसी और ने लिखा है कि पुट तंबाकू लीफ, तो यहाँ इससे भी काम करते हैं। तो तरीके देसी आप जब देखोगे तो गाँव वालों के पास भी इसके बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि वो लोग तो ओपन नेचर में रहते हैं। ठीक है, चलो और किसी को कोई सवाल है? आई थिंक सबका क्लियर हो गया है सर, बहुत ही अच्छी सबका क्लास क्लियर थी, सेशन था। है ना? चलो तो बहुत बढ़िया, एक छोटा सा खाली मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने जो आगे पढ़ने जाएंगे वो आगे पढ़ने जाएंगे 5 एलिमेंट के ऊपर में। नेक्स्ट अपना जो क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास अपना थर्सडे को है। ठीक है, तो कोई ऐसा किसी को दिक्कत नहीं रहेगा। तो थर्सडे को अपना नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, 5 एलिमेंट के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर ना जो अभी मैंने जैसे 3 तत्व बताए, तो वैसे पांचों के ऊपर में अपने डिस्कस करेंगे, और उसमें भी साथ साथ में प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, सर आशा करता क्वेश्चन हूँ। है, हाँ, सर किसी का कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन हो जरा, तो ले ली। सर पहले वाले लेक्चर में डिटेल दिए हुए हैं सर ने, वो भी आप उससे यस, गो थ्रू हो जाइएगा। मंजीरी ठीक जी है, अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए क्वेश्चन पूछिए, फिर 5 मिनट में क्लास को ओवर करते हैं। मंजीरी जी अपना सर क्वेश्चन पूछिए। एक छोटा सा हम्म क्वेश्चन। अभी तो हम हम्म लोग कबूतर और बिल्ली की बात कर रहे थे। जैसे घर में हम्म आए दिन चिड़िया घोंसले बनाती हैं, बच्चे देके जाती हैं, वो भी वास्तु के साथ जुड़ा रहेगा? मैम हर एक चीज को ऐसे नहीं जोड़ेंगे, मैंने ये बोला कि वहां पर बार बार रहने के बाद डेथ हो रही है किसी की, हम्म है ना, बार बार कोई चीज मर रहा है, कोई कबूतर के हम्म। अंडे आते हैं फिर वहां से बच्चे बड़े ही नहीं हो पाते। ठीक है, तो फिर वहां पर वहां पर दिक्कत है। डेथ होती, उसकी वैल्यू, उसकी हाँ, नेगेटिव उसकी एनर्जी उसकी की ज्यादा बात करें नेगेटिव तो एनर्जी, हाँ, जो क्योंकि मर कोई रहे हैं मरता है ना, उसकी नेगेटिव मर रहा है एनर्जी। उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इसके लिए। हाँ हाँ। अगर वो नहीं मरता है, आता है 3 दिन के लेके फिर चला जाता है घोंसला बना के, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, है वो ना? मैंने असल में देखा कई बार, मेरे घर में कई बार बच्चे दिए, जब जब हम्म कुछ दिए कोई गुड न्यूज ही मिली, मतलब ऐसा नहीं था। हाँ, तो उसको नहीं तो मर मैंने रहा है तो गुड दैट न्यूज से मीन्स भी वो जोड़ अच्छा के करके जा देखा। रहेगा ना। हाँ जी हाँ जी, मतलब किसी की फैमिली बनी, घर में मेरे गुड हाँ, न्यूज अच्छी आई। बात है। तो इस हाँ, तरीके मिलता की है। कंडीशन देखी। हालांकि जब बिल्ली वाली बात करी आपने ना, बिल्ली के बच्चों की भी यही हुई थी। बिल्ली ने जब हम्म बच्चे की तो मेरे लिए गुड न्यूज थी, खराब कुछ नहीं था। लेकिन जहां यस। रह रही थी वो, जहां रह हम्म रही थी, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं दिखा मुझे, क्योंकि यस, वो तो मकान से क्योंकि मैं बाहर निकल चुकी थी। यस, तो वो लाइन जो लाइन वास्तव जा में रही होगी जुड़ता वो तो है इसके ना। लिए उनको। हाँ जी, जी हाँ जुड़ता जी। तो है मैम। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, फिर उसको आप जोड़ सकते हो कैसे कैसी चीज से हो सकता है। ठीक है, सर थोड़ा चलिए। मैंने वास्तु पढ़ा हुआ है, पढ़ा ओके, है, बहुत बढ़िया। लेकिन एडवांस अलग टाइप का भी पढ़ा, ये भी टाइप बहुत पुराना पढ़ा, 2006 में पढ़ा था सर, भूल गई। ओके, बहुत बढ़िया, चलो अभी सब रिवाइज हो जाएगा आपका। अब आपके साथ चलो, पढ़ के रिवाइज हो रहा है पूरा। बहुत या बढ़िया, चलो। और किसी चलिए का सर। कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, हो गया है सबका पूछ के। चलिए, ठीक है, हाँ, बहुत तो बहुत। मिलते हैं। जी मैं एक बार प्रार्थना करवा देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी दी थी, जी जी। आज भी देता हूँ। ये जो प्रार्थना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके अंदर जो एक एक वर्ड्स जो मैंने खुद से क्रिएट किए हैं, ये प्रार्थना मैं हर रोज़ बोलता हूँ। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरे खुद के क्लासेस में, बाहर भी पढ़ाता हूँ, कहीं पे भी, तो ये प्रार्थना मैं सबको देता हूँ। रीज़न क्या है कि जब ये आप इसको बोलते हो ना, तो आपका जो बॉडी के अंदर के तरंग है, आपका चेतन मन और अवचेतन मन के बीच की जो लाइन है ना, वो फील होती है, और इसके बाद सीधा आप फिर सोने जाते हो। ठीक है, तो वही थॉट को लेके अंदर जाता है। ठीक, मैं प्रार्थना बोल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम विशाल एन राणा है, अगर किसी को शायद देखने में या समझने में दिक्कत हुई है तो विशाल एन राणा मेरा नाम है। नीतू जी साथ में है और जयेश जी भी साथ में है, हम लोग साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं। ठीक सर है। जी ये लिखवा दे तो, हाँ, ये प्रार्थना हमारे को लिखवा दे तो। तो सर वो तो रिकॉर्डिंग से भी आप लिख सकते हो, बोलने में और अच्छा मजा आएगी सर, सुनोगे ना तो और उसका आनंद आएगा, है ना? सर थोड़ा स्लो साथ स्लो में बोलिएगा तो नोट डाउन कर सकते मैं हैं हम स्लो साथ मैं साथ में। स्लो बोलता हूँ, चलो मैं स्लो जी बोलता हूँ। ठीक है, चलो जी आज लिख भी लो, चलो सब लोग, है ना? बहुत ये बढ़िया चीज़ है, आप उसके वर्ड्स को एक एक देखोगे तो मैं आपको रिलेट करवाऊंगा आगे जाके, है ना? चलिए, सब लोग साथ में लिखिएगा अभी से। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, तीर। मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए,
मैं देने वाली आत्मा हूं। मैं अकेले कर सकता हूं। आज मेरा दिन है। परमात्मा मेरे साथ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे अंदर है। परमात्मा की सारी शक्तियां और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं निरोगी हूं। मैं हमेशा रहूंगा। मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूं। मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। अभी इसको रिकॉर्डिंग से भी आप निकाल लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जी तो ये लास्ट में जो मैंने आपको बताया ना, अब मेरा घर स्वर्ग है, तो आज ना जितने भी लोग हैं घर को कोसते रहते हैं कि भाई हम ये घर के अंदर आए तो हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो मतलब आप अपने घर को ही कोसते हो। तो इसलिए मैं इसमें लाइन क्यों ऐड किया है कि मेरा घर स्वर्ग है। जब स्वर्ग है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो बहुत ही बहुत अच्छा सी लगा सर। ताकतवर चीज है, बट जब जब आप धीरे 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 उसको प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 21 डेज टू 43 डेज के अंदर आपके अंदर ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, ठीक है। सर एक हैंड रेज हुआ है, वैसे तो हाँ, देखिए। बोलिए बोलिए। हाँ ललित ललित जी जी, हाँ पूछिए। बोलिए। बोलिए सर। सर नमस्कार। और नमस्कार सर, बहुत ठंडा लग रहा है लगता है। हाँ, यहाँ ठंडी है सर। मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा में। ओके, हाँ रेवाड़ी में तो बहुत ठंडा होता है सर, सुबह राजधानी को भी जी, रास्ता नहीं मिलता है। सही बात है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार सर और आपका। मैं एक रिक्वेस्ट सभी से यही चाहूँगा कि आपका जो तरीका है ना, मैंने भी सर, मैं कई दिन से सीख रहा हूँ और हम करते भी हैं। छोटा भाई है लोकेश भारद्वाज, वो यस जी। करता भी है। नीतू मैम को 5 एलिमेंट से जानते भी हैं हम। जी जी आपको मैंने जी जी 5 एलिमेंट की एक मीटिंग में सुना भी था। तो आपका जो तरीका है ना सर, वो बड़ा ही प्यारा लगा सर। ऐसे लगा कि हम 10+2 में या 10th में वहां चले गए। यस। तो हम क्वेश्चन कर करके ना, कोई भी अदरवाइज ना ले, क्योंकि आप लोग, मैं सब देख रहा हूँ कि आप सभी लोग है ना मैच्योर हैं। तो सर के इस तरीके को है ना, इस समय को हम क्वेश्चन पूछ के ना गवाएं। अगर आपका क्वेश्चन पब्लिक की या समाज की सेवा के लिए है ना, कि भी सबके लिए वो स्टीक बैठेगा, वो क्वेश्चन आप यहाँ रखें। बिल्ली पाल ली, कुत्ता पाल लिया, उसे नुकसान होगा नहीं रे, आप ये सोचो कि उनकी थॉट क्या, वो बताना क्या चाह रहे हैं। वो पर्टिकुलर एक जगह पे जा रही है, वो सबके फायदे के लिए जो क्वेश्चन हो ना, वो करो कि जो हाई लेवल के क्वेश्चन हो। आप कॉमर्शियल तक सोचो। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, और दिल थैंक से यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू धन्यवाद जी, ललित थैंक जी। यू। धन्यवाद। आप प्रणय प्रणय जी जी कुछ आप बोल रहे पूछिए। थे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ हाँ रही है, बोलिए। क्लियर है। सर ये जो आपने बहुत बढ़िया फर्स्ट रेमेडी बता दी, जो मेरा घर स्वर्ग है सर, ये बहुत बढ़िया रेमेडी है सर। क्योंकि हम ये जो बहुत बोलते बढ़िया है हैं, सर। वो हकीकत में होता है। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है सर। थैंक्स अ लॉट, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक यू, दीना जी थैंक यू। पूछिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। आज का सेशन तो अच्छा ही था। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज आपने आप एकदम लास्ट में जो बोला, मेरा घर स्वर्ग है, तो मैं सबको ये चीज बताती ही है नॉर्मल में भी, कि बहुत बढ़िया मैं है। बहुत ऊपर से नीचे गिरी हुई थी और ऐसे घर में आ गए थे हम लोग कि तभी ऐसे ही लगा कि पूरा वास्तु कराने के बाद ऐसे घर में क्या हो गया। 20 साल से ब्यूटी की इंडस्ट्री में से ये वास्तु में आई, तो तभी सोचा भगवान ने कुछ सोच समझ के मुझे ऐसा घर दिया है। और मैं आज 15 साल से वास्तु कर रही है, खुद के लिए सीखा था, खुद के लिए, और आज कर रही है। लेकिन अभी तक किसी ने आपके जैसा वो ग्रेविटी के साथ कुछ भी, मतलब जो भी स्टार्ट से एंड तक आज सिखाया ना, अभी तक किसी ने नहीं सिखाया। वेरी ट्रू। पैसा देने के थैंक बावजूद, यू। पैसा देने पैसा के बावजूद, ये अभी तो तो हम मैम फ्री आप में सीख मेरा रहे हैं।
थर्ड फोर्थ लेक्चर आने तो आप बोलोगे 2 लाख रुपए में भी ये चीज नहीं सिखाएगी, वो चीज आपको मैं दूंगा। पर नहीं नहीं, आपका वो एंथुसिज्म सच कितना में है थैंक यू वो थैंक यू। देखोगे तो यू विल बी वंडर कि हम लोग 15 साल से वास्तु कर रहे हैं, बट वाई वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। क्योंकि रीजन क्या है कि दुनिया में कोई भी लोग होता है ना, तो पहले के जमाने के अंदर में जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे कि हर एक को अडॉप्ट करते थे। ठीक है, आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है तो वो अडॉप्ट करते थे और आपको सिखाते थे। तो आई एम कंफर्टेबल इन ऑल द लैंग्वेज, मुझे 6 लैंग्वेज आती है बोलने में। ठीक है, बट ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश इसके लिए बोल रहे हैं कि सबको ये कॉमन अभी समझ में आती है। ठीक है, राइट। तो लॉजिक क्या है इसका कि अगर जब मैं कोई चीज़ देना शुरू करता हूँ तो यूनिवर्स उससे ज़्यादा डबल देता है मुझे। बट अभी तक जो मार्केट चल रहा है तो लोग क्या करते हैं कि जो रटा रटाई चीज़ दे रहे हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी मिल रही है वही चीज़ दे रहे हैं, नया कुछ उनका नॉलेज नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी रिसर्च नहीं किया वो चीज़ के ऊपर। और मेरा स्टार्टिंग से जो सब्जेक्ट रहा है वो रिसर्च के ऊपर ही रहा है, तो मैंने ये एनर्जी के ऊपर बहुत रिसर्च की है, बहुत रिसर्च की है। तो आपको मैं फ्री में जब ये पढ़ रहा हूँ तो एडवांस में क्या चीज़ दे सकता हूँ आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा है। जी राइट सर। ठीक है। मित्तल जी पूछिए। हाँ, हाँ। नमस्कार गुरु जी। आपने हम्म बहुत ही अच्छा बताया सर। ये तहे दिल से हम्म धन्यवाद देता हूँ। जो आपने लास्ट में जो प्रार्थना बोली थी सर, इसको अगर यस, व्हाट्सएप पर भी लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा मैं लिख रहेगा। दूंगा, तो मेरी मेरी रिकॉर्डिंग ऑडियो में नेट ही दे फिर वही दूंगा तो आती है। आप, मैं ऑडियो नेट दे दूंगा मेरी। ठीक है, नहीं, तो मेरा आवाज भी आपके पास आ जाएगा, हाँ नहीं वो लिख भी ठीक, दूंगा हाँ मैं। मतलब व्हाट्सएप पर आ जाएगी ना, उसको ज्यादा याद कर हम्म लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा सर ये। ठीक है थैंक यू ठीक है वेरी ठीक मच है सर। ठीक है। ओके चलिए सर, अभी गुड नाइट ठीक है। सर, बहुत बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हाँ, राजेश जी लास्ट का। क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर, मैं भी यही सवाल से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्स से प्रे करा था कि मुझे बेस्ट से वास्तु सीखना है, और आपका मेरे के साथ आ गया और मैं आपके अरे साथ जुड़ गया, तो मेरे सब क्वेश्चन माइंड ने आपसे ज्वाइन कर दिए। चलो बहुत बढ़िया है, आप याद करते हो तो हो जाता है, ऊपर वाला माध्यम बना देता है किसी को। ठीक है, मेरी इंटेंशन जो आप बोल रहे हैं ना वही सही है, आपने जो बोला ना चलो। इंटेंशन होनी तो वो चाहिए। प्रार्थना है ना, वो देखो अभी आपको एक उसका लॉजिक समझा रहा हूँ कि वो जो प्रार्थना मैंने बनाई है ना, मैं एक दिन में नहीं बनी है। जैसे जैसे मेरे अंदर से आवाज आती गई, मैं चीज़ों को देखता गया, मैं धीरे धीरे ऐड करता गया वो चीज़ के अंदर, तभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ है। आपके जो मनस पटल के अंदर में जितनी भी चीज़ है उसको कंट्रोल करने के हर एक वर्ड्स उसके अंदर है, अगर वो प्रार्थना को बार बार सुनोगे तो। ठीक है, तो हम्म आप ना बीमार होगे ना आप, आपका जो आपा है, यानी जो इंसान अपने आपे के अंदर में होता है तब तक वो कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपे की भी बात की गई है, शांत की बात की है, आपके नेचर की बात की गई है। ठीक है, ब्रह्मांड की जितनी शक्ति है उसकी भी बात की गई है। आप उसको सुनोगे तो आपको उसके लॉजिक के बारे में पता चलेगा, ये मैंने क्रिएट क्यों किया है। ठीक है, तो और यही चीज लोग जब लोग रिपीट करते रहते हैं तो सामने से ब्लेसिंग यूनिवर्स में और जाती है, तो वो अपने आप ही बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए जी थैंक यू सर। मिलते हैं। थैंक यू सो चलो, मच। गुड नाइट, ओम शिवम गुड नाइट। सभी को। अभी अगली क्लास गुरुवार को होगी रात को गुरुवार 9 को बजे। होगी। चलिए, पौने 9 थैंक यू। बजे ज्वाइन कर सब लीजिएगा लोग सभी। ग्रुप के अंदर भी एक बार फीडबैक डालिएगा। चलिए, हाँ फीडबैक सब लोग ग्रुप में पोस्ट करिएगा। चलिए। और थैंक यू सो गुरुवार मच। को रात को 8:45 को लिंक डालेंगे, या लिंक पहले डाल देंगे, लेकिन ज्वाइन 8:45 को हो जाना यस है, सर, ताकि बस बस बस, सभी को, ठीक है। मतलब ये लेट ज्वाइन होते हैं उससे मतलब टाइम पे ज्वाइन हो जाए, वही जय रिक्वेस्ट। सर, कुछ अपडेट करना है तो मुझे गाइड करिएगा, आप सीनियर हो। सर एक एक मैं बात कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी क्लास हुई, बहुत अच्छा इसका एंड भी बहुत अच्छा है। अभी क्या है कि एक बहुत वो माहौल बना हुआ है 111 का पोर्टल। तो हाँ। ये कल जब रात्रि 1:11 पर, तो ये जो हम्म प्रेयर है, ये मतलब मैं भी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा जुड़ी रहती हूँ। तो अगर इसको हम सब चैंट करें, हर लाइन को 3-3 बार रात को, मतलब आप 1:10 है तो 1:05 से आप चालू कर दीजिए इसको, और 1:15 तक अगर अपन इसको चैंट करते हैं 2 टाइम, मॉर्निंग में हम्म 1:11 पर और रात को 1:11 पर, इट विल वर्क्स। यस, कांट एक्सप्लेन अलॉट बट आई कैन ओनली से। कर सकते, अभी आगे आगेंगे और भी बताऊंगा उसके बारे में मैं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर ओके, थैंक फीडबैक चलिए, मैम। थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक यू, थैंक यू, है ना, ओम शिवम। गुड मिलते नाइट। हैं सभी लोग, चलो गुड नाइट।